यह शब्द मैं नहीं पहचानता, मैं तुम्हें पढ़कर नहीं सुना सकता। थोड़ा रुको, मैं देखता हूं। यह क्या है? पुराने कपड़े। यह कहाँ है? क्या मैं समय में यात्रा कर गया हूं? हाय। महोदय, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? हाँ। क्या आप यहाँ एक रात ठहरना चाहेंगे? यह उचित नहीं है, जंगल में अकेले पुरुष और महिला। हालांकि ठीक है। मेरा नाम जुएर है, महोदय। मुझे जुएर कहकर बुलाओ। महोदय, जुएर को अचानक थोड़ा ठंड लग रही है। ठंड? मैं कुछ लकड़ी लाता हूं, आग जलाने से ठीक हो जाएगा। आग जलाओ। गहरी शरद ऋतु की उदासी, एक छोटी सी लड़की को अभी भी एक सच्चे दिल की उम्मीद है। एक दूसरे को सांत्वना देना। वाह, समय यात्रा में ऐसा सौभाग्य भी मिलता है। क्या यह? मैंने 30 साल जिए हैं, अभी भी कुंवारा हूं, शायद इसीलिए मुझे ऐसा इनाम मिला है। महोदय, कृपया दया करें। बेहतर ताओवादी विधियां, 3 पूंछ वाली जुएर, प्रलोभन में माहिर। पुरुषों की जीवन शक्ति चूसकर अभ्यास करती है, सफल होने पर मार देती है। शुक्र है कि मैं फंसा नहीं तो कल मैं सड़क पर मरा पड़ा होता। हमें अभी थोड़ा रुकना चाहिए। क्यों रुकें? यह सुंदर समय है, महोदय। समय बर्बाद मत करो। बर्बाद होने दो, अच्छा भोजन देर से आने से खराब नहीं होता। मिलना ही भाग्य है। हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है, कम से कम रात का नाश्ता तो करें, फिल्म देखें, वीचैट पर जुड़े। समझ में न आए तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब है, हम दीपक जलाकर जीवन की बातें करें। क्या मैं तुम्हें चेहरा दिखा रहा हूं? मैंने गलती की। बस हो गया, अब मुसीबत है, वह निश्चित रूप से मुझे खा जाएगी। मैं क्या करूं? लोमड़ी दानव निर्मम मार्ग का अभ्यास करती है, कौशल अधूरा है, प्रेम वर्जित है। तो लोमड़ी दानव की कमजोरी प्रेम है। अब मैं तुम्हें खाने वाली हूं। रुको महिला, देखो तुम कितनी मासूम और प्यारी हो। तुम्हारा रूप देश को झुका देने वाला है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार, तुम सच में। मुझे बहुत दुख पहुंचाती हो, दिल टूट गया, बहुत दुख हुआ। हम लोमड़िया, तुम मनुष्यों की नजर में दानव हैं, अलग हैं। तुम मेरे साथ सच्चा व्यवहार कैसे करोगे? पूरी दुनिया में अलगाव के खिलाफ दमन है। अगर तुम खुद को ही नीचा समझोगे तो तुम अलग कैसे उठोगे? लोमड़ी हो तो क्या हुआ, मेरी नजर में लोमड़ी और इंसान एक जैसे हैं, यहां तक कि कई काले दिल वाले इंसानों से भी बेहतर है। तुम सच में ऐसा सोचती हो? हर शब्द सच है, मेरे दिल में कोई शक नहीं। कई गंदे लोग तुम्हारे कपड़ों के कोने तक नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है तुम दुनिया की सबसे सुंदर और दयालु लड़की हो। जैसे देवता धरती पर उतरे हों, मुझे यह कहना ही था। मेरी दादी ने मुझे बताया था, कई लोग लोमड़ी की आत्माओं से प्यार करते हैं। जीवन भर की प्रेम कहानियां इंसानी दुनिया में नहीं मिलती। सच में ऐसे इंसान होते हैं। अगर पहली बार ऐसे इंसान से मिला हूं, तो यह कोई नुकसान नहीं है। तुम एक सच्चे इंसान हो। माफ करना, एक्सक्यूज, यह अनजान थी। कोई बात नहीं, शुक्र है यह छोटी लोमड़ी आखिरकार मुझ पर भरोसा कर ली। जैसे ही सुबह होगी मुझे तुरंत भागना होगा, नहीं तो अगली बार शायद इतनी अच्छी किस्मत नहीं मिलेगी। दो मैं पहले चलता हूं। तुम इंसानों के लड़के बहुत मीठी बातें करते हो, मुझे कैसे पता? तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे। अगर तुम सच में मेरे साथ हो
तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। कैसा मौका? 3 दिन बाद हम शादी करेंगे। अगर तुम अपना वादा निभाओगे और मुझसे शादी करने आओगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। शादी? क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम मना कर रहे हो? नहीं, मतलब यह है कि तुम फिर से क्या चाहते हो? मुझे पता था तुम्हारी सारी बातें झूठ थी। मर्दों में कोई अच्छा नहीं होता। तुम गलत समझ रही हो। मुझे लगता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें अपने साथ दुख कैसे दे सकता हूं? मैं दुख सह सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं लूंगा। तुम्हें मेरे साथ दुख नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो 3 दिन बाद हम शादी करेंगे। तुम जैसी पत्नी पाना मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। सुबह हो गई है, मुझे जाना होगा। 3 दिन बाद मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। ठीक है। आखिरकार चला गया। यहां रुकना सही नहीं है। मुझे जल्दी से घर भागना चाहिए। जल्दी करो। मैं 1000 साल की जिंदा जिनसेंग। खाने से ताकत और ऊर्जा मिलती है। आसमान से गिरा खजाना। यह कहाँ है? पहाड़ के पार गाय को मारना। इतना अद्भुत कौशल पहाड़ हिलाना 72 तरीकों में से एक है। प्राण शक्ति से पहाड़ और समुद्र भर सकते हैं। अरे बाप रे। मैं बस यही कह रहा था। आ रहा हूं। मुझे फिर से आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। मैं भी कमाल का हूं। यह तरीका अच्छा है। वैसे यह आदमी आसानी से धोखा नहीं खाता। अगर भविष्य में कोई गड़बड़ हुई तो यह जान बचा सकता है। यह शायद मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा है। पता नहीं कोई तरीका है जिससे मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा सकूं। सीने की 5 हवाओं को शुद्ध करके मिश्रित आदिम एक हवा में बदलो। चलो हर समय अभ्यास करो। यह तरीका अच्छा है। जल्दी से घर जाकर अभ्यास शुरू करो। अरे अगली बार। आध्यात्मिक ऊर्जा होने से अलग ही बात है। पूरा दिन चलने के बाद भी बिल्कुल थकान नहीं। गोल कूल्हे, पतली कमर, यह रोमांच तो लगातार चल रहा है। यह तो मूल मालिक की भाभी है। अकेला आदमी और औरत एक ही छत के नीचे। इसलिए इतना घनिष्ठ। क्या उसने मेरी पहचान ली? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम मुझे क्यों देख रही हो? जरूर है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें बताने वाली हूँ। क्या खुशखबरी? मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ते की दलाल ढूंढी है, तुम्हारी शादी करवाने के लिए। शाम को दलाल आएगी, तुम घर पर ठीक से इंतजार करो। मैं अभी कुछ सब्जियां लेने जाती हूँ। दलाल शाम को आएगी? यह तो बड़ा दिलचस्प है। भाभी। दलाल आ गई है। मशहूर हूँ दलाल। वो दलाल बहुत अच्छी। आप बैठिए। थोड़ा ध्यान दो। सुना है तुम हमारी लोमड़ी रानी से शादी करना चाहते हो। लोमड़ी रानी या लोमड़ी हुई एर की सेवक है। हाँ, सच कहूं तो कल तुम्हारी लोमड़ी रानी से मिलने के बाद मैं उस पर मोहित हो गया, क्योंकि वह इतनी सुंदर है। मैंने ठान लिया इस जन्म में उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कर रहे हो। तुम एक साधारण इंसान हो, हमारी लोमड़ी रानी से शादी करने के काबिल नहीं। अगर तुम अभी मान जाओ, शादी का प्रस्ताव वापस ले लो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। तुम कौन होते हो? मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। तुम बेअदबी से बात कर रहे हो। विश्वास नहीं होता तो अभी मार डालूं?
यह जरूर हुएक्सियू ने भेजा है मेरी परीक्षा लेने के लिए। अगर मैं अभी माफी मांग लूं तो शायद और जल्दी मर जाऊंगा। लोमड़ी रानी दूल्हे की तलाश में है। 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली है हिम्मत की परीक्षा। चोरी करो, पागलों का पीछा करो, मूर्खों को सताओ। और क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते? मौत को बुलावा दे रहे हो। रुको, और एक बात कहनी है। क्या हुआ? डर गया? मन बदलना चाहता है? मेरी भाभी की जान बख्श दो। ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन चाहते हैं या नहीं। आप अपनी प्रेमिका के बारे में क्यों सोच रहे हैं? तुम्हारी और तुम्हारी भाभी के बीच क्या रिश्ता है? बड़ी भाभी माँ के समान होती है, उनका एहसान चुकाना मुश्किल है। मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। आज तुम्हारा दिन अच्छा है। क्या कर रहे हो? तुम्हारा सामान तो बड़ा है। हमारी लोमड़ी राजा को कुशल लोग पसंद है। सुनो, इन 2 दिनों में तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा। ताकत बचा के रखना। अगर वो नाराज हुई तो तुम्हारी जान ले लेगी। एक छोटी सी लोमड़ी ने मुझे लगभग मार ही दिया। वह हुएक्सियू यह तो लोमड़ी राजा है, वह और भी शक्तिशाली होगी। मुझे और मेहनत से अभ्यास करना होगा। चाचा, क्या आप कमरे में हैं? हाँ हाँ हैं। हाँ, चाचा, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? इतनी सक्रिय, या फिर वह और असल मालिक पहले से ही चोरी चुपके में रहे हैं। जब तुम्हारा भाई गया था तब तुम सिर्फ एक बच्चे थे। इतनी जल्दी शादी की उम्र भी आ गई। भाभी, आपके सालों के देखभाल का एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में सिर्फ एहसान ही है? अरे, यह साड़ी का किनारा खराब लग रहा है। इतने सालों से अकेले रह रही हूँ, कितना अकेलापन सहा है। तुम्हारी शादी के बाद मैं और भी अकेली हो जाऊंगी। तो भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हें औरत के रिश्तों की कोई समझ नहीं है। नई बहू आने के बाद जरूर तकलीफ उठाएगी। बेहतर होगा कि भाभी तुम्हें सिखा दे। तो असल मालिक और भाभी के बीच कुछ हुआ ही नहीं। फिर आज रात भाभी इतनी अजीब क्यों हो रही हैं? चाचा, लगता है सच में बड़े हो गए हो। लोमड़ी राजा की दूसरी परीक्षा, कामुकता। लगभग फंस गया भाभी पर। हुएक्सियू ने जादू कर दिया है। भाभी, प्लीज शांत हो जाओ। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। ऐसा डर क्यों रहे हो? आज घर में सिर्फ हम 2 ही हैं। कोई नहीं जानेगा। नहीं, भाभी तुम्हें असली मजा चखाएगी। वह हुएक्सियू शायद बाहर ही है। अगर मैंने सीधे कह दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे भाभी, मेरे कपड़े धोने हैं। मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ। तुम्हारे मरे हुए भाई ने कहा था मेरे पास असाधारण प्रतिभा है। कितनी ही छोटी लड़कियों से ज्यादा मजेदार हूँ मैं। नहीं, तुम शांत हो जाओ। अरे बाप रे, मैं यह मोहिनी विद्या आखिर कैसे खुलती है? ऐसे ही चलता रहा तो बुरा होगा। रक्त से मंत्र बनाकर मोहिनी विद्या तोड़ी जा सकती है। रक्त तो वह मेरा खून ही है। मैं मेरी भाभी जरूर किसी भूत प्रेत के चंगुल में है। कल किसी ताकतवर वैद्य को ढूंढकर जोरदार दवा देनी होगी। मैं तो डर के मारे मरा जा रहा हूं। सुंदरता के सामने ऐसे आदमी कम ही मिलते हैं। वह तो स्वाभाविक है, नहीं तो मैं उसे पहली नजर में न चुनती। बहुत खतरनाक था, पता नहीं क्या। उन 2 लोमड़ी राक्षसों को धोखा दे पाया या नहीं? लोमड़ी राजा की 2 परीक्षाएं पास करने पर निकटता 30 बढ़ी। एक गुप्त विद्या प्राप्त की जा सकती है। लेनी है क्या? परीक्षा पास करने से निकटता भी बढ़ती है। गुप्त विद्या भी सीखी जा सकती है। रहस्यमय आंख आध्यात्मिक वस्तुओं का सार जान सकती है, भ्रम दूर कर सकती है, आध्यात्मिक वस्तुओं को पहचान सकती है। यह तो लिखा ही नहीं कि इसे कैसे सीखा जाए। यह चमक एक्सयूईयर के शरीर से निकलने वाली चमक जैसी है।
यह मेरे कमरे में अवशेष के रूप में क्यों है? अरे हाँ, उसने मेरी भाभी पर मोहिनी विद्या का प्रयोग किया था। इसलिए मेरे कमरे में अवशेष हैं। रहस्यमय आंख कमाल की है। पूरे कमरे में मोहिनी विद्या फैली है, फिर भी मैं मोहित नहीं हुआ। मैं बहुत ही शानदार हूं। तो यह रक्तलिंग जी है, रक्तलिंग जी। मैं इसे कैसे पहचान गया? तो रहस्यमय आंख आध्यात्मिक वस्तुओं को पहचान सकती है। स्नोलिंग जी, प्राकृतिक आध्यात्मिक वस्तु, साधना की शुरुआत के लिए आध्यात्मिक उपकरण। इसे खाने से 100 साल की शक्ति बढ़ती है। अद्भुत तो है, लेकिन दिखने में बहुत ही घिनौना है। खाया नहीं जाता। लेकिन गोल्डन फिंगर की बात न मानना ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे यह रक्तलिंग जी वाकई कमाल का है। खाने के बाद ऊर्जा से भर गया। बिल्कुल भी थकान नहीं है। चाचा जी उठ गए, कुछ खाने का मन है? मैं ऐसे गया हूं। भाभी, तुम आराम करो, मुझे किताबों की दुकान पर जाना है। कुछ सामान लेना है, मैं ले आऊंगी। तुम बैठो बैठो बैठो। तो जल्दी जाना और जल्दी आना। कोई बात नहीं, जल्दी 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 चलता हूं। ताजा सुअर का मांस, जल्दी देखो। ये छोटे साहब, मेरी जिंदा मछली देखो। ये सब आज सुबह नदी से पकड़ी गई है। 2 ले जाओ, सूप बनाकर पीना। तर्क संगत। चुनो लाओटियान। तो हाल ही में नदी किनारे मेरी लड़की का भूत है। तुम अभी भी मछली पकड़ने जा रहे हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? लड़की का भूत? क्या स्थिति है? अरे उसकी बकवास मत सुनो। ये नदी बस कुछ लोगों को डुबो दिया था। कोई लड़की का भूत नहीं है। उसकी बकवास मत सुनो। पड़ोसी लाओवेंग, खुद देखा है। वो राक्षस की जीभ 3 फुट लंबी, वो खूनी मुंह। अरे बहुत डरावना है। पोरक्रॉन्ग, तुम मरने जा रहे हो। मेरे व्यापार को मत बिगाड़ो। छोटे साहब, उसकी बकवास मत सुनो। कोई लड़की का भूत नहीं है। मेरी मछली देखो, ताजा और साफ। 2 ले लो। वास्तव में बहुत ताजा है। शायद 2 ले लो। मैं तुम्हारे लिए चुन लूंगा। आओ, बड़ों की बात न सुनो। नुकसान सामने है। ये 2 मछलियां 25 पैसे। मैं तुमसे 20 लेता हूं। 20? 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। अच्छे लोगों की जिंदगी शांतिपूर्ण हो। अरे ये पानी का पौधा बहुत तेज है। तुम ठीक हो? ठीक है, कोई बात नहीं। अरे खून, खून गायब है। लड़की का भूत प्रकट हुआ है। तुम बकवास मत करो। कोई लड़की का भूत नहीं है। नहीं तो खून कहा गया। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम पूर्वी गली के एक शू परिवार के हो। हाँ, वही जो कब्रिस्तान पर रहता है। शू परिवार। कब्रिस्तान? क्या कब्रिस्तान? कुछ नहीं। अरे ये पैसा मुझे नहीं चाहिए। नहीं, शू परिवार वास्तव में कब्रिस्तान पर रहता है? मुझे नहीं पता। तुम मुझसे मत पूछो। मुझे कुछ नहीं पता। कब्रिस्तान हजारों आत्माओं को एकत्र करता है। यह आध्यात्मिक वस्तुओं को पोषित करने के लिए भी एक अच्छी जगह है। इसलिए मूल मालिक के कमरे में बर्फ की जड़ी बूटी उगेगी अगर ऐसा है। तो घर में शायद अन्य खजाने छिपे हुए हैं। बहुत अच्छा। विरह का दर्द। पतली कमर और पैर, फिर भी गोलम टोल। भाभी से भी ज्यादा आकर्षक। महोदय, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं। महोदय, क्यों न मेरे साथ मजा लें? यह व्यक्ति, मजा नहीं आया? आंखों का धोखा। जरूर नींद पूरी नहीं हुई। अभी सोने जाता हूं। यह पहले के मांस से कहीं ज्यादा नरम है। कैसे नहीं हो सकता? क्या मैं गलत सोच रहा हूं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने कहा था कि साधना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शादी का समय नजदीक आ रहा है। अगर अभी साधना नहीं की तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे जल्दी करना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। राजकुमार, आप माथा क्यों चढ़ा रहे हैं? क्या बहुत सारी चिंताएं हैं? तुम यहां कैसे? मैंने सपने में सुना कि राजकुमार मुझे बुला रहे हैं, इसलिए आ गया। इतना घटिया मायाजाल अब मुझे धोखा नहीं दे सकता।
बस यह नहीं पता कि किस तरह का भूत है। राजकुमार, मेरे प्रति थोड़ा दया दिखाओ, ठीक है? इसका सामना करना मुश्किल है। मर जा, अपनी जान दे दो। तुम मेरे मायाजाल से प्रभावित नहीं हुए। तुम भी साधक हो। छोटा सा भूत अभी से धर्म का दावा कर रहा है। पहले नदी में डूबने वाले लोग भी तुम्हारा काम थे, है ना? मैंने मुश्किल से उस बूढ़े को बदले के लिए ढूंढा था, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। अब तुम मुझे रोकना चाहते हो? बदला लेने वाला। जलकुंभी का भूत डूबकर मरने वालों के शरीर में प्रवेश करता है। बिना बदला लेने वाले के द्वार नहीं खुलते। तो यह नदी में डूबने वालों को बदला लेने वाले के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि धर्म की साधना बढ़ सके। तुम्हारी यह साधना पद्धति बहुत ही क्रूर है। तुम सबको मरना होगा। अहम समय पर गोल्डन फिंगर काम क्यों नहीं कर रहा? संकेत कहाँ है? दिन में जलकुंभी ने मुझे काटा था, फिर खून वापस चूस लिया। क्या मेरा खून उस पर प्रभावी है? यह बहुत अद्भुत है। यह क्या है? क्या जलपिशाच ने मुझे जकड़ लिया है? दुष्ट आत्मा को मारकर 20 अंक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हुई। जलपिशाच बदला लेने की साधना पद्धति प्राप्त हुई। तो अच्छे कर्म करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन यह जलपिशाच बदला लेने की साधना पद्धति क्या है? इस साधना को करने से मनचाहा रूप बदला जा सकता है। शुरुआत करने के बाद एक अशुभ दिन, अशुभ घड़ी चुनकर बदला लेने वाले को चुनना होगा। चंद्रमा की रोशनी में उसका पेट फाड़कर आत्मा नष्ट कर देनी होगी। चुनने के बाद बदलाव नहीं हो सकता। अरे बाप रे, इसीलिए यह छोटा सा भूत इतने लोगों को मार रहा था। यह साधना पद्धति इतनी शक्तिशाली है। अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मेरे पास एक मृत्यु से बचाने वाली ताबीज होगी। नहीं, यह अभी पूरा नहीं हुआ। यह सिर्फ इसकी शक्ति के बारे में बताता है, साधना के बारे में नहीं। फिर से आधा बताया। यह गोल्डन फिंगर बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। यह क्या हो रहा है? जलपरी मृत्यु ग्रंथ 5 आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्यों का उपयोग करके इसे संशोधित किया जा सकता है। संशोधन के बाद इसे सीखा जा सकता है। कोई पछतावा नहीं। अच्छा, आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्यों को खरीदा और बेचा भी जा सकता है, तो फिर इंतजार क्यों करें? तो चलो इसे आजमाते हैं। चलो। रंग बदल गया, सफेद। यह शैली वास्तव में वही है। कल मुझे अच्छे कर्म करने होंगे। अधिक अच्छे कर्म करो, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करो और अभ्यास मूल्य प्राप्त करो। पूरी रात जागने के बाद भी तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई अभ्यास करना चाहता है। चाचा, खाना खा लो। हाँ, ठीक है, चलो। अरे यह क्या है? कोई बात नहीं, इसे नजरअंदाज करो। वैसे भाभी, घर के आसपास किस मंदिर में सबसे अधिक भीड़ होती है? पश्चिम में स्थित चुयून मंदिर के गुरु सबसे अधिक प्रभावी हैं। अगर आप महीने की पहली या 15वीं तारीख हो जाए तो अर्घ्य देने के लिए आधा दिन लग सकता है। लोग अपनी समस्याओं के लिए भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं, अच्छे काम करने के लिए। चुयून मंदिर से बेहतर कोई जगह नहीं है, भाभी। मैं बाहर जा रहा हूं। मेरे लिए खाने का इंतजार मत करना। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। ऐसा लगता है कि किसी को मदद की जरूरत नहीं है। शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपका चेहरा साफ और सुंदर है। आप हमारे ताओवादी मार्ग के लिए उपयुक्त है। क्यों ना हमारे मंदिर में अभ्यास करें? गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन मैं दुनियादारी और गर्मजोशी पसंद करता हूँ, इसलिए यह आवश्यक नहीं है। सन्यासी लोग शुद्ध और स्त्रियों से दूर रहते हैं। मैं यहाँ नहीं आ सकता। शिष्य, जितनी सुंदर चीजें होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। कभी भी इस तरह के जाल में न फंसे। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? यह एक रक्षा कवच है। भविष्य में अगर आपको कोई असमाधेय समस्या आती है तो यह आपकी जान बचा सकता है। यह वास्तव में। धन्यवाद गुरुजी। सभी कारण और प्रभाव अपने आप ही समाधान हो जाएंगे, बशर्ते आप अपने मूल को बनाए रखें। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने मूल को बनाए रखें। गुरुजी, यह रख। गुरुजी, एक नेवला मुझे डरा दिया। अशोभनीय।
कोहरा क्यों उठ रहा है? बस एक साधारण सा हमला पहाड़ों और समुद्रों को हिला दो। उसकी क्षमता का परीक्षण करो। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। क्यूलंग, क्या यह फिर से कोई भ्रम है? न तो भ्रम है, न ही कोई राक्षस, तो फिर यह क्या है? चूलंग, पिछवाड़े के गुलाब खिल गए हैं। तुम मेरे साथ चलोगे नहीं? अरे, यह क्या है? यह है लोमड़ी राजा की दुल्हन चुनने की तीसरी परीक्षा, धुंधला भ्रमजाल। भ्रमजाल में जादू दबा दिया जाता है, मन की इच्छाओं को बढ़ा दिया जाता है। अगर एक दिन में पार नहीं किया तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। अभी अभी मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि जादू भ्रमजाल से दब गया था, इसलिए रहस्यमय आंख बेकार हो गई। लेकिन इस लड़की ने कंगन छूने के बाद जादू वापस आ गया। शायद यह कंगन प्रतिबंध तोड़ सकता है। क्यों जान, क्या कुछ दिनों में तुम बदल गए हो? क्यों जान, क्या तुम्हारा दिल बदल गया है? कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूं? क्यों जान, शादी के बाद घर का कारोबार तुम्हें सौंप दिया जाएगा और घर में 17 से 18 नौकरानियां हैं। बाद में वे तुम्हारी अच्छी सेवा करेंगी। रुको, तुमने अभी कहा 17 से 18 नौकरानियां हैं? अगर कम लगे तो हम बाहर से और ला सकते हैं। अगर वे अच्छी सेवा नहीं करें तो नई खरीद लेंगे। क्यों जान, अगर तुम मेरे पति बन जाओ तो भविष्य में तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। कुछ नौकरानियों की क्या बात है? यह हॉन्ग वायु है, यह XING वायु है। आज हम तीनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे, ठीक है? 3 लोग साथ में। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्रू जान, इतने उत्साहित हो गए? नहीं, गर्मी लग रही है। मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ। अगर क्यों जान मान जाए और मेरे साथ रहने को तैयार हो जाए, ये सब चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। सुंदरता, सोने का घर, जिंदगी में और क्या चाहिए? तो क्या तुम मान गए? मेहरबानी आपकी। मेरा दिल किसी और का है, मैंने किसी और से वादा किया है। मैं उसकी उम्मीदों को धोखा कैसे दे सकता हूं? क्रू जान, सच में नहीं रुकोगे? बिल्कुल नहीं। क्या तुम जानते हो जो मुझे धोखा देते हैं उनकी मौत अच्छी नहीं होती? एक अच्छा आदमी वादे से मुकर नहीं सकता। क्या तुम मौत से नहीं डरते? क्या तुम नहीं डरते कि तुम इस बेजान कठपुतली की तरह बन जाओगे? यह क्यों जान, अगर तुम मेरी बात मान लो, जो मैंने वादा किया था वह अभी भी कायम है। फिर से कहती हूं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने तुम्हें चेहरा दिया है? क्या एक दृढ़ निश्चय वाला पुरुष है? तुम हो। मैं लोमड़ी जाति का प्रमुख हूं। होंगे, तुम पहले हट जाओ। जी। तुमने हमारी लोमड़ी जाति के 3 परीक्षण पूरे कर लिए हैं। आज रात मध्यरात्रि को मैं स्वयं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। आज रात? यह क्या तुम मन बदल रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़ी जल्दबाजी हो रही है। मुझे डर है कि कहीं शिविर को तकलीफ न हो। हम लोमड़ियों में तुम मनुष्यों जितने नियम नहीं होते। मध्यरात्रि को आकाश और पृथ्वी की पूजा करो, हमारा खून वाला शरबत पी लो और तुम हमारे युवराज की पत्नी बन जाओगे। प्रमुख का मायाजाल तो तंत्र मंत्र को भी नियंत्रित कर सकता है। अगर मैं सीधी टक्कर लूंगा तो मर जाऊंगा। अच्छा है, तो फिर तुम जाओ और तैयारी करो, समय आते ही शादी हो जाएगी। अरे प्रमुख, ये शिव भाई सच में लोमड़ी राजकुमारी के भाग्य से जुड़ा है। शिव के घर के नीचे हजारों साल पुराने कब्रिस्तान है, जहां भारी नकारात्मक ऊर्जा है और शिवलिंग की प्रकृति अत्यंत सकारात्मक है। फिर भी वो नकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है, खुद को शुद्ध करके यिन और यांग को संतुलित करता है। वो दुर्लभ 100 साल का अद्भुत व्यक्ति है। हमारी राजकुमारी की प्रकृति अत्यंत नकारात्मक है और आज रात मध्यरात्रि को यिन चंद्रमा, यिन दिन और यिन समय है, ताकि राजकुमारी प्रशिक्षण के निषेध को तोड़कर
देवता बन सके? हमारी लोमड़ी जाति में हजारों साल से प्रशिक्षण लेने वाले अनगिनत हैं, पर सभी प्रशिक्षण निषेध में मर जाते हैं। शुएर हमारी पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली है, और इस अवसर के साथ अगर वो सफल हो जाए तो ये हमारी लोमड़ी जाति के लिए सर्वोच्च गौरव होगा। चिंता मत करो, मैंने इस पहाड़ के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। आज रात की शादी सुरक्षित रहेगी। बस वो पीली खाल वाला राक्षस हमेशा से शुएर पर नजर गड़ाए बैठा है। पहले भी उसने कोहरे के मायाजाल को नष्ट करने की कोशिश की थी और शूमिंग को फंसाने की। आज रात वो शायद आसानी से नहीं मानेगा। रुको, सब लोग मेरी बात सुनो। दोस्तों, ये शूमिंग भाई बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी है, और शुएर के लिए उसका प्यार समुद्र जितना गहरा है। उसने हमारी लोमड़ी जाति के 3 परीक्षण पूरे किए हैं। हजारों सालों में बहुत कम लोग ही लोमड़ी जाति के परीक्षण पास कर पाए हैं, खासकर आखिरी परीक्षा कोहरे का मायाजाल। कितने ही लोग उसमें फंसकर मर गए। इन 3 परीक्षणों को पास करने के लिए न सिर्फ सरल बुद्धि चाहिए, बल्कि एक शुद्ध हृदय भी चाहिए। लेकिन ये भाई तो साधारण सा दिखता है। किसने सोचा था कि इतना शक्तिशाली होगा? राजकुमारी का भाग्य अच्छा है। हमारी लोमड़ी जाति तुम दोनों के नेतृत्व में जरूर फलेगी फूलेगी। तुमने ठीक कहा, आज एक्सुएर का बड़ा दिन है। हमारे लोमड़ी कबीले का भी बड़ा दिन है। बधाई हो युवराज। आज की छोटी लोमड़ी पहले से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है। शुभ मुहूर्त आ गया है। विवाह संस्कार। पहला प्रणाम आकाश और पृथ्वी को। दूसरा प्रणाम। तीसरा प्रणाम। रक्त मदिरा पीना। बधाई हो युवराज। रस्म पूरी। अब दुल्हन को कक्ष में ले जाओ। प्रिय, आज के बाद एक्सुएर तुम्हारी पत्नी होगी, यह एहसास सबने जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अब जब हम पति पत्नी हैं, क्यों ना हम जल्दी जाएं? जल्दी नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। जल्दी नहीं। प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? बात यह है, शादी का मामला हम मनुष्यों में बहुत बड़ी बात है। पूर्वजों को सूचित करना, परिवार और दोस्तों को बताना, तभी तुम्हारा सम्मान व्यक्त होगा। प्रिय, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, रीति रिवाजों के अनुसार नहीं। तुम्हें थोड़ा असहज कर दिया। प्रिय, तुम एक्सुएर के लिए बहुत अच्छे हो। एक्सुएर को पता था कि उसने गलत पति नहीं चुना। अगर तुम भी सहमत हो तो क्यों न हम पहले परिवार से मिलें, फिर शादी की बात करें। कहावत है, अच्छी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। मेरी चाची वह बहुत अच्छी तरह गणना करती है। प्रिय, एक्सुएर तुम्हारा इरादा समझ गई है। तुम्हें इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। क्या तुम्हारे मनुष्य नहीं कहते, वसंत की एक रात 1000 सोने के बराबर? तो चलो जल्दी करो। प्रिय, आज की रात हमारी सुहाग रात है। अरे, एक्सुएर आज शादी कर रही है। मुझे एक प्याला मदिरा भी नहीं पिलाओगे? नीले बिलाव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोमड़ी पहाड़ पर घुसाने की? मैं घुस गया तो क्या हुआ? आज मेरा बड़ा दिन है। समझदार हो तो चले जाओ, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। अच्छा, अभी भी इतनी गर्म खून वाली हो, है ना? ये तुम्हारा मनुष्य पति है ना? आज मैं देखूंगा आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। यह मेरी बनाई हुई विशेष सीमा है।
सिर्फ नीले बिलाव के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे तोड़ोगे। अरे कुछ महीने नहीं मिले, तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई है। मेहनत नहीं करूंगा तो तुम्हें कैसे मारूंगा? मेरी राय में ये जंगली आदमी का काम है। आज मैं इसे मार डालूंगा। आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। तुम उसे मत छेड़ो, तुम उसे मत छेड़ो। चलो भी, जल्दी आओ सुंदरी। क्या हुआ? एक्सयूयर कहाँ है? ये नेवले की गंध है। क्या वो यहाँ आया था? हाँ, वही है। वह आया और एक बात से हमें बेहोश कर दिया। ये नेवला बहुत हद कर रहा है। आज मैं इसे मार कर ही रहूंगा। मुखिया, मुझे भी साथ ले चलो। इसे मार डालो। रोज तुम्हारी इतनी सेवा करता हूं, तुम मानती ही नहीं। मजबूर कर रहा हूं। तुम सच में भाग्यहीन हो। थूकती हूँ तुम पर, राक्षस, मुझे छोड़ दो। जब हमारा मुखिया आएगा तुम्हारी खाल खींच लेगा। सचमुच? शायद तब तुम मेरे मरने का दुख नहीं करोगी। आओ। तुमने मुझे क्या पिलाया? क्या? वही जो तुम्हें आज्ञाकारी बना देगा। दुष्ट दुष्ट, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस बस, मैं तुम्हें बताता हूं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर कामोद्दीपक है, मेरे खून के साथ। संभोग के बिना इसका इलाज नहीं। तुम संघर्ष मत करो, कुछ ही देर में तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। दूर हो जाओ। दुस्साहसी नेवले, एक्सयूयर को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े, तुम सोचते हो मैं तुमसे डरता हूं? एक्सयूयर, आज तुम्हारी हड्डियां तक पीस डालूंगा। देखते हैं फिर कौन मेरे खिलाफ आता है। क्या अंधेरी रात में कोई बलि चुना गया? हाँ, जल देवता की कृपा से कोई बलि दे सकता है। यह नेवला तो तैयार बलि है। चांदनी में बलि को रखो, मंत्र पढ़ो। 9 जन्मों तक मुक्ति नहीं। नौ जन्मों तक मुक्ति नहीं। एक्सयूयर, जल्दी। यो, बुरा है। एक्सयूयर को कामोदीपक मिला है। अगर इलाज नहीं किया तो वो मर जाएगी। कामोद्दीपक? मतलब? नेवला बहुत नीच है, ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। नीच तरीके से एक्सयूयर को मजबूर किया। नहीं महोदय, आप तो राक्षस हैं। आपने तंत्र मंत्र सीखा है। अरे, नेवला राक्षस ने अपने खून से दवा बनाई और चाय में जादू डाल दिया। क्यों जी? एक्सयूयर के तंत्र को नष्ट कर दिया। अब एक्सयूयर एक साधारण स्त्री से ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे? इसे कैसे ठीक करें? कामोद्दीपक की कोई और दवा नहीं, बस सिर्फ पुरुष और स्त्री का मिलन ही इसे खोल सकता है। मिलन? सुनो, हमारे युवराज तो तुम्हें बचाने के लिए पकड़े गए। वैसे भी तुम दोनों तो शादीशुदा हो। डर किस बात का है? हाँ, अभी स्थिति गंभीर है, तुम्हें हिचकिचाने का समय नहीं। 6, दरवाजा बंद करो। महोदय, क्यों जी? यह क्या है? क्यों जी? एक्सयूयर को बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। हाँ, बैठो, शांत हो जाओ। क्यों जी? तुम बैठो। क्यों जी, मुझे गले लगा लो। एक्सयूयर, रुक जाओ। एक्सयूयर, अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। क्यों जी, मैं तुम्हें चाहती हूँ। एक्सयूई, यह वह ताबीज नहीं है जो छोटे साधु ने मुझे दिया था? राक्षस के खून से कामोदीपक बनाया गया है। पहले अभिशाप हटाना होगा, वरना यौन मिलन से शरीर फट जाएगा। अभिशाप हटाने के लिए खून से मंत्र लिखकर माथे पर लगाना होगा। अच्छा हुआ मैंने संयम रखा, वरना अब तक मर चुका होता। किसी दिन उसका बहुत धन्यवाद करूंगा। छोटा साधु ही सही है।
प्रिय, तुम यहाँ कैसे? उठो, प्रिय, बेहतर हो। तुम यहाँ कैसे? मुझे तो नेवला राक्षस ने पकड़ लिया था। तुमने उसे मार डाला और मेरा अभिशाप भी हटा दिया। संयोग से कुछ तंत्र सीख लिया। प्रिय, तुम सच में साधारण नहीं हो। प्रतिभा, प्रतिभा। तो अब जब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, तो क्या अब मेरी जैसी समस्या का समाधान कर सकते हैं? फिर भी हमें धैर्य से सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते। यह जल्दबाजी होगी। प्रिय, आप बार बार मना क्यों कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो आप कह नहीं पा रहे? अरे, मुझ पर संदेह करते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होता है। तुम्हारी इतनी आदत डाल दी है, मैं कह रहा हूं। कैसा लगा? क्या अब कभी मुझ पर संदेह करने की हिम्मत करोगे? प्रिय वाकई में अद्भुत है। अब से XIOXUE कभी बेकार की बात नहीं करेगी। अगर तुम कमजोर न होते तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। छे, मजा ले रहे हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली परेशानी कौन है। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, तुम परेशान हो। सच में। आत्मा का मणि। कल रात को यह क्यों नहीं दिखा? यह नेवला राक्षस का आत्मा मणि है। आत्मा मणि हम राक्षसों के तपस्या की नींव है। नेवला राक्षस ने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की है, तो इस मणि में सैकड़ों वर्षों की आध्यात्मिक शक्ति समाई हुई है। अगर तुम इसे खा लो, तो निश्चित रूप से तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। क्या यह इतना अद्भुत है? जल्दी अपने हृदय की नसों की रक्षा करो। प्रिय को अचानक इतनी बड़ी शक्ति मिली है, शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा। बस अपनी श्वास को नाभि में केंद्रित करो और अपनी आंतरिक ऊर्जा को 3 छोटे चक्रों में घुमाओ। बधाई हो प्रिय, आपने प्रारंभिक सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस मणि को खाकर नेवला राक्षस की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। नेवला राक्षस को मारने से आध्यात्मिक ऊर्जा मूल्य 100 बढ़ गया। नेवला राक्षस का कौशल प्राप्त हुआ। हवा की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। मुखिया, XUER क्यों अचेत पड़ी है? XUER को नेवला राक्षस ने चोट पहुंचाई थी और जहर भी दिया था, जिससे उसका आत्मा मणि क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए वो लगातार अचेत है। मैंने नेवला राक्षस का आत्मा मणि खा लिया है। मैं उसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा दूंगा। क्या उसका आत्मा मणि ठीक नहीं हो जाएगा? उसके आत्मा मणि को ठीक करने के लिए हमें सूखी घास की आवश्यकता होगी। कोई बात नहीं, मैं अभी ढूंढने जाता हूँ। ये सूखी घास केवल बादलों वाले पहाड़ पर मिलती है, लेकिन वो स्थान हम लोमड़ी जाति के लिए वर्जित क्षेत्र है। तुम्हें वो नहीं मिलेगा। अगर XUER को बचाने का कोई तरीका है, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बादलों वाले पहाड़ में कई खतरे हैं। थोड़ी सी भी गलती होने पर आत्मा नष्ट हो सकती है। क्या तुम वाकई तैयार हो? XUER ने मुझे बचाने के लिए इतनी चोटें सही है। क्या मैं अब उसे मरते देख सकता हूँ? ये महान उपकार हम लोमड़ी जाति कभी नहीं भूलेंगे। अब से मैं हुलियो शिवप्रिय की सेवा में हाजिर रहूंगा। आग और पानी में कूदने को भी तैयार हूँ। दोनों जल्दी से उठो, जल्दी से उठो। ये स्वर्ण गोली मेरे लोमड़ी कुल का खजाना है। आपातकाल में शायद आपकी मदद कर सकता है। कुलपति, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। मेरा इंतजार करो। कौन है? भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। छोटे साहब, डरो मत। मैं इस पहाड़ के नीचे का शिकारी हूँ। तुम शिकारी हो या नहीं, तुम वहां क्यों छिपे हो? छोटे साहब, मैं दिन में शिकार करने गया था, थक गया था, वही सो गया था। अभी घर जा रहा हूँ। समय नहीं है, जल्दी घर जाओ, मुझे जाना है। छोटे साहब, आगे मत जाओ। आगे जाओगे तो मौत हो जाएगी। तुम इस पहाड़ के नहीं हो, तुम नहीं जानते। इस पहाड़ में अक्सर भूत प्रेत का उपद्रव होता है, वो भयंकर। मेरे जैसे शिकारी भी कुछ नहीं कर पाते। लगता है ये बादल पहाड़ वाकई में मशहूर है। महोदय, तुम मुझे देखो। क्या मैं इंसान जैसा दिखता हूँ या राक्षस? आ गया, भागो। तुम भागो, मुझे क्यों खींच रहे हो? पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। यह राक्षस है, लेकिन ताओ विधि ने कोई संकेत नहीं दिया। बहुत तेज सड़े मांस की गंध। ये मेरे पूर्वजों का दवाई है। सामान्य भूत प्रेत इसके संपर्क में आते ही तुरंत लाल पानी में बदल जाते हैं। आज ये काम क्यों नहीं कर रहा? भागो, 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 भागो। तुम मुझे देखो। क्या मैं इंसान जैसा दिखता हूँ या राक्षस? कहीं ये पीली चमड़ी वाला और लोमड़ी राक्षस तो नहीं जो आशीर्वाद मांग रहा है, लेकिन ये कीचड़ जैसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने पीले चूहे राक्षस को मार दिया है। छोटी लोमड़ियां मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। असंभव है, तुम शांत हो जाओ।
तुम्हारे पास कितनी दवाई बची है? एक छोटी शीशी। मैं आखिर किस जैसा दिखता हूँ? किस जैसा? पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। क्या तुम शिकारी नहीं हो? तुम मुझे देखो, आखिर मैं किस जैसा दिखता हूँ? किस जैसा? लगता है यह इस सवाल पर अटका हुआ है। 3 बार पूछ चुका है, शायद इसका समाधान। इसके सवाल का जवाब देना है। जवाब क्या है? आशीर्वाद मांगने वाला अजीब जीव आशीर्वाद मांगने के बाद पूछता है, मनुष्यों को निगल लिया जाएगा और प्रतिस्थापित किया जाएगा। जवाब दें, जिन्न। जिन्न के रूप में बदल जाएगा। 3 बार पूछने के बाद अगर पूछा गया व्यक्ति चुप रहता है, बिजली गिर जाएगी। इतना कठोर नहीं, पहले ही 3 बार पूछा जा चुका है। मुझे लगता है तुम ब्लड गैनोडर्मा हो। सच में ब्लड गैनोडर्मा है, मेरे घर वाले से कम 10 गुना बड़ा है। क्या ब्लड गैनोडर्मा लेना है? इतना बड़ा गैनोडर्मा, आध्यात्मिक ऊर्जा भी काफी होगी। यह पहाड़ी सफर बेकार नहीं गया। दुस्साहसी चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जिन्न को चुराने की? अरे यह तो एक खरगोश जिन्न है। दुस्साहसी चोर, मेरा जिन्न वापस करो। क्या मतलब तुम्हारा जिन्न? बिल्कुल मेरा है। मैंने इसे 7 दिन 7 रात तक पीछा किया। मुश्किल से पकड़ने ही वाला था, अब फिर भाग गया। देखो, मुश्किल से पकड़ने ही वाला था, यानी पकड़ा नहीं। पकड़ा नहीं तो तुम्हारा जिन्न नहीं है। बिल्कुल मेरा है, मौसी ने कहा था। अगर मैं एक जिन्न पकड़ लूं, तो मैं मनुष्यों की दुनिया में जा सकता हूँ। अब मैं नहीं पकड़ पा रहा। तो नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते तो फिर पकड़ो। तुम देखो, मत रो। तुम देखो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा जिन्न वापस करो, मुझे वापस करो। यह छोटा खरगोश जिन्न बच्चे की तरह क्यों है? पहले इसे पहन लो, रात को ठंड लग जाएगी, फिर क्या? मैं तुम्हें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा देता हूँ मुआवजे के रूप में, ठीक है? नहीं, मौसी ने कहा था बिना काम के दान नहीं लेना। मुझे सिर्फ जिन्न चाहिए, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं चाहिए। वह जिन्न तो मर चुका है। तुम मुझे क्या करने को कह रहे हो? तो तुम मनुष्य हो। मुझे मनुष्यों की दुनिया की कहानी सुनाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे जिन्न चुराने के लिए माफ कर दूंगा। कौन सी कहानी सुनाऊं? तुम क्यों चिपक गए हो? मुझे परवाह नहीं। मत रो, मेरा मतलब था। मैंने सोचा नहीं था कि कौन सी कहानी सुनाऊं। तुम बैठो, पहले बैठो। मैं सोच रहा हूं कि कौन सी कहानी सुनाऊं, है ना? मैं नहीं ढकूंगा, तुम खुद ढक लो। क्यों? तुमने कहा था रात को ठंड लगती है। लेकिन एक शब्द है, स्त्री पुरुष संबंध सीमित होने चाहिए। यह लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। कौन सा संबंध? क्या यह किसी का नाम है? जैसे मेरा नाम तुयान्यान है। नहीं, तुम अभी छोटे हो, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम समझोगे नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि यह अच्छी बात नहीं है। मैं छोटा नहीं हूँ, मैं 3 दिन पहले ही वयस्क हो गया हूँ। देखो, यह मेरी बुआ ने मुझे दिया हुआ कांटा है। दिखाना बहुत अच्छा है यह तो। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कहानी सुनानी है? अगर तुम इधर उधर की बातें पूछते रहे तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। पीछे हटो, वापस जाकर बैठो। सचमुच उम्र के साथ समझदारी कम होती जा रही है। मैं एक अभी अभी वयस्क हुई छोटी खरगोश परी से इतना घबरा गया। यह तुम कौन सी कहानी सुनना चाहती हो? मुझे नहीं पता, मैं कभी इंसानों की दुनिया में नहीं गई। क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी पत्नी घायल हो गई है और बेहोश पड़ी है। उसे बचाने के लिए जरूरी है कि उसे कियान को घास मिले। लेकिन कियान को घास तो परियों की शक्ति बढ़ाने के काम आती है। तुम्हारी पत्नी इंसान है, वह इसे नहीं खा सकती। मेरी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक लोमड़ी प्री है। यह तो बहुत ही भावुक कर देने वाली बात है। तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी लोमड़ी प्री है, फिर भी तुमने उससे शादी की और जब वह घायल हुई तो उसके लिए दवा लाने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम सच में बहुत वफादार हो। इस छोटी खरगोश परी की समझने की क्षमता तो बहुत ही अजीब है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी पत्नी जरूर ठीक हो जाएगी। बस करो यार, तुम तो एक अभी अभी वयस्क हुई छोटी खरगोश परी हो। छोटे मोटे भूत प्रेत से भी नहीं लड़ सकती, मेरी क्या मदद करोगी? तुम मुझे कम समझते हो, है क्या? मैं तो बचपन से यही पली बड़ी हूँ, किसी को भी मुझसे बेहतर पता नहीं कि कियान को घास कहाँ मिलती है। तुम युनवू पर्वत की हो? अब पता चला मेरी ताकत का। चलो ये जाओ। मैं नहीं जा रही, मैं तो बस यह कह रही थी कि देखो ना, यहाँ जहरीली गैस का एक आवरण बना हुआ है। इसे हटाने के लिए हुआशिन घास चाहिए। क्या हुआ? इतनी लापरवाही कैसे हो गई?
दिखाना, मैं देखूं। कुछ दिनों तक पानी न लगने देना, नहीं तो संक्रमण होने पर बहुत दर्द होगा। मेरी बुआ के अलावा किसी ने भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्या तुम मुझे ज्ञान को घास ढूंढने में मदद नहीं करने वाले? बेशक मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतनी अचानक? अचानक कैसा? तुम लंबे चौड़े और हंसमुख हो, तुम्हारी शक्ति भी बहुत प्रबल है। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की तरह। नहीं नहीं नहीं, देखो शादी करना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो, समझ रही हो? नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें पता ही नहीं शादी क्या होती है। मैं कहाँ छोटी हूँ? खैर, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब देखेंगे। बड़ी होने के बाद ही बात करेंगे। इस पर और विचार करने की जरूरत है। क्या उसे लगता है कि मैं बहुत छोटी हूँ? पहले मैंने अपनी बुआ से सुना था, यह लोमड़ी की आत्माएं सभी छाती बड़ी, कमर पतली सुंदरियां हैं। इसलिए उसे लगता है कि मैं जल्दी अंदर आओ। यह तुम्हारा घर है। पहले के सूखे पौधे, सभी उगने वाली घाटियों पर लोगों की पहरेदारी है। हम कल जब वे पहरा बदलेंगे तब गुफा में फिर से ढूंढेंगे। बस करो, तुम मुझे नक्शा दे दो, कल मैं खुद जाऊंगा। तुम्हारा जाना बहुत खतरनाक है। तुम मेरी इतनी चिंता करते हो। मेरा थोड़ा खतरा हो तो कोई बात नहीं, तो यही तय हुआ। आज तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। यह छोटी खरगोश लड़की बहुत जिद्दी है। कल मुझे उसका ज्यादा ध्यान रखना होगा। वह निश्चित रूप से मुझे पसंद भी करता है। बस मुझे छोटा समझता है, पर कैसे बड़ा हो सकता हूँ? मौसी ने कहा था दबाने से हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे धीरे। ठीक हो? ठीक हो? ठीक है तो छोड़ दो, ठीक है तो। मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा। विश्वास नहीं तो देख लो। तुम सुन रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? क्या यह एक बच्चे को कहने की बात है? तुम ठीक से, जल्दी। तुम्हें पसंद नहीं? तुम छोटे हो, तुम्हें पुरुष स्त्री के रिश्ते की समझ नहीं, और मैं तुम्हें सिर्फ एक छोटी बहन की तरह देखता हूँ, समझे? तुम मुझे पसंद नहीं करते? यह मत रो देखो तुम। अरे नहीं, नापसंद नहीं। तो फिर तुम मुझे पसंद करते हो? पसंद 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 पसंद। अच्छा, तो पहले हम पहले के सूखे पौधे ढूंढते हैं, फिर हम पसंद नापसंद की बात करेंगे। ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा पहले के सूखे पौधे ढूंढने में। यह छोटी खरगोश लड़की सोते समय बहुत बेढंगी है, लेकिन उसका शरीर जहां उभार होना चाहिए वहां है, जहां पतला होना चाहिए वहां है। जाग गई? अब समय काफी हो चुका है, क्या हमें नहीं जाना चाहिए? इसे पौधे कहाँ हैं? एक और काम बाकी है। क्या? मैंने कहानियों में देखा है पति पत्नी ऐसे ही करते हैं। वो सभी अस्वस्थ? नहीं नहीं, अस्वस्थ कहानियां मत पढ़ो, बहुत बुरा है वो सब। यह क्या चीज है? वो पहले की सूखी घास क्या बहुत दुर्लभ है? क्या देर से जाने पर नहीं मिलेगी, इसलिए जरूरी काम पर ध्यान दो, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेकार की बातें मत करो, जल्दी जल्दी नहा लो, जल्दी करो। दौड़ो, जल्दी करो। लगभग इस छोकरी ने पकड़ लिया था। धीरे धीरे। मिल गया। यह है बैंगनी फूल, जिसमें विषम पंखुड़ियां होती हैं। यही हरे सूखी घास है, सिर्फ ढूंढे थे। अगर सब पंखुड़ियां हुई तो क्या कहेंगे? सब पंखुड़ियां वाली है खून की सूखी घास, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। इसकी कोई दवा नहीं। सावधान, अगर कोई दवा नहीं तो हम
यही है। बादलों वाले पहाड़ के रक्षक को मारकर जल कौशल प्राप्त करो। आध्यात्मिक ऊर्जा 10 बढ़ गई। जल कौशल, बिजली गिरने और बारिश होने जैसा। अच्छा है। हवा, बारिश, बिजली और गड़गड़ाहट सब एक साथ हो गए। मुझे तुम्हें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा देनी चाहिए ताकि तुम मानव रूप में वापस आ सको। बेहतर महसूस कर रहे हो? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। कौन है जो प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता है? यान, यह तो एक आदमी है। तुम एक आदमी को ले आई? यह मैं लाई हूँ। तुम लोग उसे चोट नहीं पहुंचाओगे तो यह है आदमी। वह बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से घाटी में गंध अजीब थी। असल में यह आदमी की गंध थी। वरिष्ठता के हिसाब से भी तुम्हारी बारी नहीं है, पीछे खड़े रहो। ये औरतें इतनी उग्र क्यों हैं? क्या बादलों वाले पहाड़ पर कोई आदमी नहीं है? हटो हटो, यह मेरा है। क्या शोर मचा रहे हो? लुई बहन। हाय। लगता है यही वह व्यक्ति है जिसे तू यान्यान हमेशा अपनी चाची के रूप में याद करती है। लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिया है, इतना कि तुम अपनी सीमा भूल गई हो। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने और कीमती जड़ी चुराने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? कीमती जड़ी चुराना मेरी गलती थी, लेकिन चाची ने मुझे सिखाया है कि कृतज्ञता दिखानी चाहिए। शूलांग ने बार बार मेरी जान बचाई है, मैं उसे धन्यवाद नहीं दे सकती। हमारे बादलों वाले पहाड़ पर कबीले के लोगों के लिए प्यार करना सख्त मना है। तू यान्यान, तुमने हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी है कि इस दुनिया में सबसे अविश्वसनीय चीज आदमी होते हैं। वे सिर्फ मीठी बातें करके तुम्हें धोखा देंगे। वे तुम्हारे प्रति सच्चा प्यार नहीं रखते। चाची ऐसा नहीं है। शूलांग ऐसा व्यक्ति नहीं है। तुम अभी भी नहीं समझ रही हो। तुम आने की कोशिश क्यों कर रही हो? बहुत हो गया, तुम ठीक हो ना? अच्छा बच्चा दूसरों के काम में दखल दे रहा है। देखते हैं तुम्हारी कितनी हिम्मत है। मेरा नया सीखा हुआ कौशल आजमाओ। फिर से। मौसी, यान हट जाओ। यान्यान, क्या तुम पागल हो गई हो? मौसी ने मुझे पाला, मुझे जादू सिखाया और तुम मौसी को मारने जा रहे हो। पहले मुझे मारो। मैं उन्हें मारने नहीं जा रहा था। वह मेरी मांसपेशियों की याददाश्त थी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। तुम्हारी यह चिकनी चुपड़ी बातें सिर्फ आपको बेवकूफ है। इस नासमझ लड़की को मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम्हें देखो। मौसी, मैं वास्तव में उसे पसंद करती हूँ, कृपया उसे मत मारो। तुम दोनों ने जनजाति के नियम तोड़े हैं। 10 दिन के लिए कारावास। मौसी, अगर यान्यान की वजह से नहीं तो आज मैं तुम्हें जरूर मार देती। क्या तुम और भी ज्यादा मांगने लगे? इतनी सी भी तकलीफ नहीं सह सकते? मैं सहन करूंगा, मैं सहन करूंगा। मैंने चुपके से दवा चुराई, यह मेरी गलती है। अगर फिर लड़ाई हो गई, यह मूर्ख लड़की नहीं जानती कि वह और क्या करेगी। ठीक है, कारावास, मैं मानती हूं, मार्गदर्शन करो। चलो। मौसी, ज्यादा गुस्सा न करो। यान्यान अनजान है, दुनिया की बुराइयों को नहीं समझती। अगर मौसी उसे अच्छे से समझाएंगी तो वह समझ जाएगी। उसके दिल में अभी वह बदमाश आदमी ही है। वह मेरी बात कैसे सुनेगी? शुरू में ही उसे पहाड़ से नीचे अभ्यास के लिए नहीं भेजना चाहिए था, वरना वह उस बदमाश आदमी से नहीं मिलती। यान्यान अभी प्यार में डूबी हुई है। अगर जबरदस्ती उन्हें अलग किया तो उल्टा नतीजा हो सकता है। लेकिन उसे गहरे दलदल में फंसते हुए भी नहीं देख सकते। आदमियों में कोई अच्छा नहीं होता। दुनिया के ज्यादातर आदमी लालची और कामुक होते हैं। मुझे आजमाने दो ताकि यान्यान उसका असली चेहरा देख सके। सही कहा, यह बदमाश आदमी जरूर अपना असली रंग दिखाएगा। फिर देखना मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मुझे लगता है कि यह क्षुमिंग कोई साधारण आदमी नहीं है।
अगर वे उसे लुभा नहीं पाए तो आप मौसी चिंता न करें, मैं यह काम जरूर पूरा करूंगी। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सुंदर सुंदर, लेकिन अभी तो हम कारावास में हैं। तुम इस तरह इधर उधर घूम रही हो, क्या यह ठीक है? मौसी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे कारावास में रखने की हिम्मत नहीं करेगी। छोटा काला कमरा और यह पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा जादुई बंधन है, हम बाहर नहीं निकल सकते। ये जादू बंद है। एक्सायोयान्यान, तुम्हें सिर्फ चाची का प्यार याद है, लेकिन हमें भूल गई जेडाई बहन, हुआंग लुओ बहन, होंगलियन बहन। इस भीड़ को जरा हटो, मुझे देखने दो। होंगलियन बहन कहाँ है? यहां है। होंगलियन, बेहन, समझाओ तो। होंगलियन बहन कहाँ है? वह प्राचीन काल की प्रजाति है, हमसे अलग है। उसके रोएदार शरीर को देखो, कितना प्यारा है। शायद तुम्हारी प्यारे की समझ थोड़ी अलग है। तुम ठीक हो? उल्टी कर दो, ठीक हो जाओगे। हमें पता था तुम यहां बंद हो, तुम्हें अकेला न लगे, इसलिए तुम्हारे साथ रहने आए हैं। बहुत अच्छा। यह भी इतना अच्छा नहीं है। ये वही है जिसे तुम मनुष्य लोक से लाई थी, तुम्हारा छोटा पति। बादलों वाली पहाड़ी पर कोई पुरुष नहीं है क्या? यह किंवदंतियों वाली स्त्रियों के देश जैसा नहीं है। सच में मनुष्य लोक में पले बड़े पुरुष पहाड़ी राक्षसों से कहीं ज्यादा सुंदर होते हैं। धन्यवाद। और खुशबू भी बहुत अद्भुत है। इन औरतों की आंखों में कांटे हैं जो दिल को खुजलाते हैं। अरे बहन, तुमने इस छोटे पति को डरा दिया। इस छोटे पति की मांसपेशियों को देखो, कितनी मजबूत है। क्या सच में? मैं भी आजमाता हूं। अरे तुम शरारत मत करो। रुको, हटो, यह मेरा है, छीनो मत, हटो। मूर्ख लड़की, हम तुमसे छीनने नहीं आए, लेकिन अगर तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं तो सबको बांटना चाहिए, है ना? हाँ हाँ, एक्सायोयान्यान, तुम अकेले मत खाओ। यह अच्छा नहीं है, मूर्ख लड़की, क्या अच्छा नहीं है कि हम बहनें? और यह छोटा पति तुम्हारे साथ रहे, क्या अच्छा नहीं है? नहीं, हटो। वाह, 4 लोग एक साथ, भले ही तुम में जादुई शक्ति हो। यह भी मुश्किल है। ये 4 अलग अलग शैली की सुंदरियां हैं। किसी को भी छोड़ना अफसोसजनक होगा। छोटे पति, तुम चुप हो। मैं समझूंगी तुम हम चारों को पसंद करते हो। नहीं, मुझे बस कमर में दर्द था, मैं सोच रहा था। यान, तुम खेलोगी या हम 4 तुम्हें नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता, ऐसा करो तो अच्छा होगा। रुको रुको रुको, वो शांत हो जाओ। मेरे पास एक सवाल है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ का दृश्य भी अच्छा है, प्राकृतिक सौंदर्य भी। लेकिन यहाँ एक भी आदमी क्यों नहीं है? क्यों? क्यों? मुझे देखकर बोलो तो मैं बताऊंगा। क्यों? हम खरगोश जाति में हमेशा से मुखिया आंटी का हुक्म चलता है। उन्हें आदमियों से बहुत नफरत है, इसलिए आदमियों का प्रवेश वर्जित है। एक बार पकड़े गए तो। इतना कठोर? कहीं यह आंटी किसी ने धोखा दिया था इसलिए मानसिक रूप से विकृत हो गई? क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? यह आंटी, उन्हें आदमियों से नफरत क्यों है? अगर आप लोगों को बताना मुश्किल हो तो मैं और ज्यादा नहीं पूछूंगा, ताकि यहां बैठे सभी को परेशानी ना हो। कोई परेशानी की बात नहीं है, ये बात हम भी ज्यादा नहीं जानते। मुखिया आंटी के अलावा उनके साथ रहने वाली ल्यूई सबसे ज्यादा जानती है। लगता है अगर पुरानी सूखी घास प्राप्त करनी है तो ल्यूई से ही संपर्क करना होगा। छोटे जी, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। कौन सा भूत प्रेत है जो धुंधली पहाड़ियों में घुसाया? लियन, मैं रोज नदी में तुम्हें देखने का इंतजार करता हूँ और तुम किसी और आदमी को बहका रही हो। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। पत्थर का भूत सूर्य चंद्रमा की ऊर्जा पीकर रूप धारण किया। जिसने पहली बार देखा उसे ही अपना मान लिया, जिद्दी और क्रोधी। होंगलियन बहन, क्या तुम अक्सर नदी किनारे आती थी? हाँ, पहाड़ के पीछे का अमृत में ही लाती थी। मुझे समझ आया, यह भूत नदी में पड़ा एक पत्थर था। सूर्य चंद्रमा की ऊर्जा पीकर धीरे धीरे आकार लेने लगा। आकार लेने से पहले तुम्हें देखा था, इसलिए तुम्हें ही अपना प्रेमी मान बैठा। इसलिए जब मैं तुम्हारे पति के करीब जाती हूँ उसे बुरा लगता है। हाथ पैर मत मारो। लियन, तुमने उसे बहकाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुरा हाल है, ये सीमा टूटने वाली है, जल्दी ठीक करो। यूं चलने से काम नहीं चलेगा, मुझे जल्दी। उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। पत्थर के भूत को छाया पसंद है, धूप से डरता है, पानी की ऊर्जा पी सकता है।
कमजोरी बनाना आसान नहीं, बिजली गिरने से टूट सकता है। पानी की ऊर्जा पीता है, बिजली से डरता है, तो मैं पानी से उसे आकर्षित करो, फिर बिजली से उसे अलग कर दो। दुष्ट जानवर, इंसानों को चोट पहुंचाने की हिम्मत, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस पानी की ऊर्जा से मेरा पेट भर जाएगा। पत्थर की राक्षसी को मारो, चट्टान कौशल अटूट प्राप्त करो। आध्यात्मिक ऊर्जा 10 बढ़ गई। अयो छोटे साहब, तुम्हारे पास इतना असाधारण जादू है, ये सोचा नहीं था। इतना भी असाधारण नहीं है, बार बार छूने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटे साहब ने पत्थर की राक्षसी को मार डाला, उसकी शक्ति को अवशोषित कर लिया। भविष्य में और भी बेहतर होगा। ठीक है ठीक है। मैंने सुना है पत्थर का इंसान बनना सबसे मुश्किल होता है, और भी अगर उनका जादू शुरुआती स्तर तक पहुंच जाए तो वे आकाशीय बिजली से भी नहीं डरते। मुझे पता था। जूलैंग सबसे अच्छे हैं, छोटे साहब ने हमें बचाया। हम बहनें इस एहसान को कैसे चुकाएंगी? छोटी सी बात, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। छोटे साहब ने बड़ा उपकार किया, हम अशिष्ट नहीं बन सकते। यह तो एहसान का बदला बुराई से देना है, समझे? मैंने सुना है मनुष्यों में जब कोई नायक किसी सुंदरी को बचाता है तो वो उससे शादी कर लेती है। क्यों ना हम? क्यों ना तुम मुझे एक चाकू दे दो, मुझे मार डालो। शादी का भी क्रम होता है, तुम नियम तोड़ रही हो। जी, तुम गलत कह रही हो। छोटे साहब सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, क्रम तो उम्र और हैसियत के अनुसार तय होना चाहिए। तू क्या बकवास कर रही हो? यह मेरा पति है। किस पर थूक रही हो? एक बार और थूक कर दिखाओ। तू सीधे मेरे ऊपर आ गया। ऊपर आओ। तुम क्या करोगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? पुरुषों के साथ रहने का साहस, यह मृत्यु तक अपराध है। क्या तुम जीने से थक गई हो? जल्दी भागो, भागो, चलो जल्दी भागो। और तुम दोनों, मैं आंटी के आदेश पर। तुम दोनों को अलग अलग कारावास में डालूंगी। चलो। जू साहब को भूख लगी होगी, लूई आपके लिए कुछ मिठाई लाई है। दिन में तो इतनी कठोर थी, अब इतने पारदर्शी कपड़े पहनकर आई है। शायद उसे भी मैं पसंद आ गया हूं। युवती, यह स्पष्टतः पहले से तैयारी थी। मैं बादलों वाले पहाड़ों में रहती थी, कभी आप जैसा सुंदर पुरुष नहीं देखा। आज आपको उस पत्थर की राक्षसी से लड़ते देखकर मेरा दिल आप पर आ गया। छोटी सी बात। जू साहब, यान अनुभवहीन है। होंगलियन और अन्य तो और भी साधारण हैं। क्यों न मैं आपकी सेवा करूं? ठीक है। तो तुम कैसी सेवा करना चाहती हो? शिव साहब जैसी सेवा चाहें, मैं वैसी ही करूंगी। क्या मैं यान से कम हूं? उस नादान लड़की से? सुंदर चेहरा, सुडौल शरीर, आकर्षक आकृति। यकीनन यान से कहीं बेहतर है। मैं उससे सिर्फ इतना ही बेहतर नहीं हूं। मेरे पास ऐसे कई तरीके हैं जो साहब को खुश कर देंगे। साहब, आजमाना चाहेंगे? अगर नहीं आजमाएंगे तो यह आसान नहीं समझा जाएगा। अब डर लग रहा है। जो मैंने तुमसे कहा था वह सब भूल गई? शिव साहब ऐसे नहीं हैं। वह मेरे साथ सच्चा है। वह सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। दुनिया के सभी मर्द एक जैसे हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। कोई अच्छा नहीं होता, पर वह दूसरों से अलग है। बेवकूफ। आज मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाती हूँ। सुनने से देखना बेहतर है। खुद देखो इस नीच आदमी को। कैसा है यह? मुलायम त्वचा, बर्फ जैसी सफेद, उभरी हुई आकृति, सच में मन मोह लेने वाली है। शिव साहब, रुक क्यों गए? मुझे लगा एक लड़की की इज्जत आईशान से भी भारी होती है। क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो? यह क्या मतलब? मुझे पता है तुम डर रहे हो कि मैं यान को धोखा दूंगा, इसलिए खुद को बलिदान कर मेरी परीक्षा ले रहे हो। बहनों का प्यार सच में दिल छू लेता है। तुम्हें कैसे पता? सच कहूं, मेरे लिए यान सिर्फ प्यार और दया का पात्र है। मैं सिर्फ दवा लेने आया हूं। तुम यान को पसंद नहीं करते? चाची, देखो, मैंने कहा था वह मुझे धोखा नहीं देगा। वह एक सज्जन व्यक्ति है। तुम हंस रही हो? उसने कहा वह तुम्हें पसंद नहीं करता, और तुम मूर्खों की तरह उसे दिल दे बैठी। मुझे पता है, शिव साहब अपनी पत्नी के प्रति वफादार है। और तो और,
उसके लिए जान जोखिम में डालकर युवू पर्वत पर दबा लेने आए। मैं उन्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वह इतने भावुक और समर्पित हैं। उनकी एक पत्नी भी है। हाँ, उनकी पत्नी एक लोमड़ी की राक्षसी है, लेकिन वह उससे बिल्कुल नफरत नहीं करते। अगर मैं उनसे शादी कर लूं, तो वह मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लोमड़ी की राक्षसी, फिर से लोमड़ी की राक्षसी। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने क्या काऊ खास किसके लिए चुराई थी? मेरी पत्नी है, वह एक लोमड़ी राक्षस है। उसने मुझे बनाने के लिए कभी छोड़ी है और उसे ज्ञान काव घास की सख्त जरूरत है। अच्छा लड़का, तुम्हारी हिम्मत की तारीफ है जो तुमने सच बोला। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा युवू पर्वत लोमड़ी जाति के साथ पीढ़ियों से दुश्मनी रही है। चाहे मैं पुरानी सूखी घास को नष्ट कर दूं, लेकिन तुम्हें लोमड़ी राक्षस को बचाने के लिए ले जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी ताव विद्या उच्च स्तर की है, युवू पर्वत तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम जा सकते हो, लेकिन पुरानी सूखी घास सपने में भी मत सोचना। चाची, क्या तुम्हें इतना कठोर होना ही है? लोमड़ी जाति के सभी लोग मौत के लायक हैं। मैं सिर्फ उनकी मदद नहीं कर रही, यह उनके लिए बड़ी रियायत है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरी मौत से पहले। मैं पुरानी सूखी घास को नष्ट कर दूंगी। एलवी बहन, मैंने चाची को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। यह क्यों हो रहा है? तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी, कृपया जल्दी से पर्वत छोड़ दो। चाची कभी भी तुम्हें नहीं भूलेंगी। लड़की, तुम जरूर जानती हो कि इसके पीछे क्या कारण है। क्यों नहीं मुझे बता देती? शायद मैं कोई उपाय सोच सकूं। तुम्हारी पत्नी लोमड़ी जाति की है, तुम दोनों का मिलना असंभव है। तुम उसके लिए इतना जोखिम उठा रहे हो, क्या यह सही है? मेरी पत्नी लोमड़ी राक्षस है, लेकिन वह कई मनुष्यों से बेहतर है। उसने मुझे बचाने के लिए गंभीर चोटें सही है। हमने आकाश और पृथ्वी के सामने शादी की है। शादी करने के बाद हम पति पत्नी हैं, और पति पत्नी को एक दिल और एक जान होना चाहिए। एक साथ जीना और एक साथ मरना। अब मैं समझ गया कि तुम्हारी पत्नी और यान्यान तुम पर इतना क्यों मोहित है? यहाँ तक कि मैं भी। बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम घायल हो? मैं ठीक हूँ। जी इतने भावुक और ईमानदार हैं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। 1000 साल पहले चाची एक लोमड़ी युवक से मिली और उससे प्यार कर बैठी। दोनों ने वादा किया था कि वे किसी और से शादी नहीं करेंगे। चाची ने उसके लिए कबीले के बड़ों द्वारा तय की गई शादी को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि आकाशीय बिजली और आग की सजा सही और अपनी आधी शक्ति खो दी। आकाशीय बिजली, वह तो एक बार में ही जान ले लेती है। लोमड़ी युवक, क्या वह लोमड़ी जाति का प्रमुख नहीं था? हाँ, चाची को 3 दिन और 3 रात तक सजा मिली। कबीले के बड़ों ने चाची के प्रेम को देखकर इस शादी को मंजूरी दे दी। लेकिन किसने सोचा था कि वह शुरू से ही सिर्फ सिवान फूल पाने के लिए चाची के पास आया था? नहीं, क्या इसमें कोई गलतफहमी तो नहीं है? उसने खुद कहा था कि उसे चाची से कभी प्यार नहीं था, और चाची को मूर्ख और बेवकूफ कहकर सबके सामने उनका मजाक उड़ाया। इसमें झूठा है? पुराना प्रमुख दिखने में इतना दयालु लगता है, वह उस तरह का बेवफा आदमी नहीं लगता। लेकिन चाची की हालत देखकर लगता है कि वह उसे गलत नहीं बता रही। यह कितनी अजीब कहानी है। मैं जड़ी बूटी कैसे ले सकती हूँ? यह लोमड़ी जाति बहुत ही घिनौनी है। बुआ ने सही किया। यह पुरानी सूखी घास जल भी जाए, पर उन्हें नहीं दी जाएगी, बेवकूफ लड़की। फिर तुम्हारे क्यों प्रियतम का क्या होगा? क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? हाँ, क्यों जी, अब जब आप सारा हाल जान चुके हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए। बुआ किसी भी हालत में आपको जड़ी बूटी नहीं देंगी। कृपया जल्दी से पहाड़ से उतर जाइए और समय बर्बाद न करें। देवी, अब जब आप मेरा सारा हाल जानती हैं, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर मुझे पुरानी सूखी घास नहीं मिली, तो मैं पहाड़ से नहीं उतरूंगा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? एलवी देवी, एलवी दीदी, तुम्हें क्या हुआ? मैं बुआ को बुलाती हूँ। नहीं, मत जाओ। खरगोश जाति की सभी महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक बार प्यार में पड़ने पर हजारों तीरों जैसा दर्द होता है। बुआ को किसी भी हालत में नहीं बताना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर मुझे क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी उम्र अभी कुछ दिन ही हुई है। बुआ ने सोचा था जब तुम अनुभव लेकर लौटोगी तब तुम पर जादू करेंगी। फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए क्या करूं? मैंने इस तरह के प्रतिबंध के बारे में नहीं सुना, मुझे नहीं पता। क्रूजी का जादू बहुत उच्च स्तर का है। अगर वह मुझे थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा दे सकें, तो शायद प्रतिबंध को दबाया जा सकता है और दर्द कम हो सकता है। यह तो आसान है, जल्दी से उसे थोड़ी ऊर्जा दो। लेकिन ऊर्जा देना पूर्ण शांति और एकाग्रता की मांग करता है। यान शायद तुम बाहर चली जाओ। ठीक है, मैं पहले बाहर जाती हूँ। बुआ, अभी चूमिंग ने हमारी योजना को समझ लिया है। अब तुम आकर देखो, वह आखिर कौन है? एलवी जानबूझकर यान को भगाना चाहती है, लेकिन उसकी चोट झूठी नहीं लगती। वह आखिर करना क्या चाहती है? क्यों जी, क्या आप मुझे थोड़ा सहारा दे सकते हैं? हाँ। मेरे पास ताकत नहीं है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आइए।
मेरी जाति दूसरे राक्षसों से अलग है, हमारी प्रैक्टिस का तरीका भी अलग है और ऊर्जा देने का तरीका भी अलग है। फिर कैसे अलग? क्यों जी, क्या आप आजमाना चाहेंगे कि कैसे अलग है? लगता है वाकई बहुत नरम है। और भी नरम है। क्यों जी, क्या आप अंदाजा लगाना चाहेंगे? दूसरा तरीका कहा है? जरूर सबसे नरम या सबसे ज्यादा नरम जगह पर होगा। लेकिन कहा? मैं नहीं जानता। क्यों जी, आप इतने समझदार हैं, आपको कैसे नहीं पता? फिर वह कहा है? वास्तव में पूर्व सूखी घास प्राप्त करने का एक और तरीका है। लेकिन शिव साहब, आपको पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। बताइए। पूर्व सूखी घास प्राप्त करके उस लोमड़ी राक्षस को बचाने के बाद आपको उसे छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी, जीवन भर के लिए। केवल मेरे साथ रहना होगा। केवल तुमसे शादी करूं? यह तो बहुत कम है। बहुत सारी खुशियां और मजा कम हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे इस बातों वाले पहाड़ पर कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जब मैं तुम्हारी प्रमुख आंटी को मारकर पूर्व सूखी घास प्राप्त कर लूंगा, तो तुम्हें और यान्यान को लेकर नीचे उतर जाऊंगा। चारों मिलकर दुनिया में आजादी से रहेंगे, क्या मजा आएगा। ये दोनों खरगोश राक्षस वाकई मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैंने सोचा था तुम सच्चाई के लायक हो, लेकिन नहीं। तुम भी एक बदमाश हो, 3 औरतों को एक पति के साथ रखना चाहते हो। नहीं, 3 कहां बसती हैं। और मैं बिल्कुल भी बदमाश नहीं हूं, मैं तो बड़ा शौकीन हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारी वो आंटी हालांकि उम्रदराज है, लेकिन अभी भी खूबसूरत है। अगर वह मान जाए, हम पांचों साथ रहें, देखे वो बूढ़ी चीज मुझे एक बच्चा दे सकती है या नहीं। क्या यह? तुम दुष्ट हो। चले जाओ। रुको आंटी, यूवी कार्य पूरा नहीं कर पाई, कृपया आंटी सजा दें। पहले इन बातों को छोड़ो। मैं तुम्हारा घाव देखती हूँ। मैंने सोचा तुम अच्छे हो, लेकिन तुमने आंटी को भी नहीं छोड़ा। तुम बहुत घिनौने हो। बहुत अच्छा हुआ। तुमने जानबूझकर ल्यूई को चोट नहीं पहुंचाई। तुमने उसे गुस्सा दिलाकर उसकी प्रैक्टिस विधि उजागर कर दी, ताकि उसका इलाज आसान हो जाए। वह ल्यूई बहन को बचाने के लिए था। 7 भाव और 6 इच्छाएं, यह मानवीय स्वभाव है। हालांकि तुम राक्षस हो, लेकिन इस तरह का भावनाहीन तरीका बहुत क्रूर है। मेरी क्षमता कम है, मैं उसके प्रतिबंध हटा नहीं सकता। लेकिन उसे थोड़ा आराम देना मैं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम भी डरते हो कि मैं उसे धोखा दूं, और तुमने मुझे चोट भी नहीं पहुंचाई। अगर तुमने दया न दिखाई होती, ल्यूई जीवित नहीं बचती। हमारा बादलों वाला पहाड़ हमेशा न्यायपूर्ण रहा है। मैं तुम्हें पूर्व सूखी घास दूंगी, हमारा बादलों वाला पहाड़ और तुम बराबर हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद आंटी। धन्यवाद आंटी, घास देने के लिए। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हें एलवीई को बचाने का इनाम है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से लोमड़ी जनजाति को माफ नहीं करूंगी। तुम जल्दी से पहाड़ से उतर जाओ। आगे से मेरे बादलों वाले पहाड़ पर कदम भी न रखना। ठीक है। अरे नहीं चाची, तो मैं अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो उसके साथ चली जाओ। आज के बाद तुम मेरे बादलों वाले पहाड़ की नहीं रहोगी, और मुझे चाची भी नहीं कहूंगी। बादलों वाले पहाड़ से अलग होने के लिए आकाशीय बिजली की सजा से गुजरना पड़ेगा। तुम सोच समझ लो, क्या तुम्हें वाकई ऐसा करना है? दुनिया में दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते। यह तुम्हारे प्यार में पड़ने की कीमत है। ठीक है। पागल हो? तुम्हारी इतनी क्षमता सामान्य राक्षसों से भी नहीं लड़ सकती। तुम सजा कैसे सहोगी? यह तो मौत को गले लगाने जैसा है। तुम्हें ठीक है, क्या हो गया है? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम पहाड़ पर रहो और मैं पहले नीचे जाती हूँ। आशीर्वाद होगा, मैं तुम्हें मिलाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। साथ रहूंगी तुम्हारी। मुझे डर नहीं लगता, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम आवाज सुनाने पर ही नहीं मांगती। मुझे नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। एलवी, उसे नरक की चट्टान पर ले जाओ। जी चाची। यान्यान, तुमने देख लिया, अभी भी मौका है। जल्दी से चाची से माफी मांग लो, वक्त है। मैंने जनजाति के नियम तोड़े हैं, सजा भुगतनी चाहिए। तुम अंदर गई तो बाहर नहीं आ पाओगी। तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। तुम नहीं कर पाओगी चाची, यान मेरी वजह से। नियम तोड़ रही है, नहीं तो मैं अंदर चला जाता। क्या तुम सच में तैयार हो? इतनी बातें क्यों? तुम नहीं जा सकते। तो मैं नहीं जाऊंगा, वह जाएगी। चिंता मत करो।
सोचा नहीं था कि इस पत्थर की आत्मा का कौशल आकाशीय बिजली को रोक पाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहां हवा नहीं आ रही। गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं अंदर घुटकर मर जाऊंगा। यह सुरक्षा कवच भी नहीं खोल सकते। थोड़ा तो बिजली अंदर आ जाएगी। यह तो जल्दबाजी होगी। यह तो नहीं है। बर्बाद हो गए। इस पत्थर की आत्मा ने पर्याप्त समय तक साधना नहीं की। सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तुम्हें पहले ही बाहर आ जाना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो? देखो ना। कौशल सुधारने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत है। कौशल आपका ऊर्जा कौशल बढ़ा सकता है और वसंतों को उड़ने का कौशल। क्या आप इसे बढ़ाना चाहते हैं? हा। कौशल बढ़ाने के लिए आधे घंटे तक ध्यान से बैठना होगा। ध्यान भंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका मन भटक जाएगा और आप नष्ट हो जाएंगे। सुरक्षा कवच की मरम्मत करें। आधे घंटे में यह टिक सकता है। इसे ठीक करो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। अब शक्ति बढ़ाना शुरू करना बहुत देर हो चुकी है। चाची, तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा करोगी तो वह मर जाएगा। मैं तो उसे जीवित ही नहीं रखना चाहती थी। भगवान ने मेरी मदद की। आकाशीय बिजली गिरी। भले ही वह महान देवता हो। वह मौत से नहीं बच सकता। आकाशीय बिजली क्या है? साधकों को 5 चरणों से गुजरना होता है। हर बार स्वर्ग की ओर बढ़ने पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। जितना ऊंचा साधक का स्तर होगा, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अगर आकाशीय बिजली लग जाए तो क्या होगा? नरक की चट्टानों के अंदर नरक की आग और आकाशीय बिजली है। क्षोमिंग की शक्ति के साथ अगर वह पूर्ण उन्नति कर ले तो शायद रोक सकता है, लेकिन ठीक उसके उन्नति के समय स्वर्ग ने नरक की आग और बिजली गिरा दी। वह खुद को बचा नहीं पाएगा। बिजली से मारा जाएगा और मर जाएगा। उसका मार्ग नष्ट हो जाएगा। नहीं, नहीं। अहंकारी बच्चा हड्डियों को पीसकर राख करने के लायक है। यान क्रूमिंग मर चुका है। तुम हमारे साथ वापस चलो। नहीं, यान छोड़ दो। वापस आओ, छोड़ दो। चाची, तुम ठीक हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? नरक की चट्टानों के अंदर नरक की आग कभी नहीं बुझती। यह अचानक कैसे गायब हो गई? चाची, यहाँ तक कि बिजली की आवाज भी गायब हो गई। क्षुमिंग, तुम अभी तक नहीं मरे? बेहतर हो। क्यों प्रिय, तुम ठीक हो? मैं जल रहा हूं। अगर मुझे कुछ होता तो मैं कैसे तुम्हें दुनिया की कहानियां सुनाता। सोचा नहीं था कि तुम नरक की चट्टानों को पार कर जाओगे और पूर्ण उन्नति भी कर लोगे। क्या वह वास्तव में पूर्ण स्तर तक पहुंच गया? चाची का धन्यवाद, जिन्होंने चुपके से कुछ किया। मैंने आने से पहले मुखिया से एक दिव्य गोली ली थी, जिसे आपातकाल में इस्तेमाल करने के लिए कहा था, जब मैं गुफा में शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। चाची ने जादू से आकाशीय बिजली गिराकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन संयोग से दिव्य गोली ने काम कर दिया और मैं पूर्ण उन्नति कर गया। अब तुम्हारी शक्ति बढ़ गई है। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम लोग चले जाओ। तुम कहते हो तो चले जाओ। तुम और क्या चाहते हो? 5 मिनट। तुम जानते हो ये 5 मिनट मैंने कैसे गुजारे? तुम जानते हो? चूलंग, क्रूलंग मर चुका है। तुमने ही चुना था ये आदर्श। आज गुगु मेरी होकर रहेगी। यीशु भी उसे नहीं रोक सकता। मैंने कहा है। अगर तुम गुगु को मारोगे तो पहले मुझे मारो। क्यूलंग, गुगु को मत मारो। यान की खातिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। क्या है? यही नतीजा है। अगर तुम गुगु के इतने पास आए, तुम्हारी खैर नहीं। वह है क्या तुम इस तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को जानते हो? महापुरोहित। वह उसके साथ कैसे? इस तस्वीर में मुखिया अभी जवान दिख रहा है।
शायद यह 1000 साल पहले का दृश्य है। अभी यान्यान ने मुझे बचाने के लिए गुफा में जाकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका खून सीमा की ओर बहा, जिससे नरक की शक्ति सक्रिय हो गई और मैंने देखा 1000 साल पहले का दृश्य। लेकिन महापुरोहित और मुखिया ने क्या कहा यह मुझे नहीं पता। 1000 साल पहले महापुरोहित उससे मिलने गया था। क्यों? मुझे याद है एलवी ने मुझे बताया था युम्बू पर्वत की महिलाओं को वयस्क होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर वे प्यार में पड़ जाएं, तो उन्हें तीरों से चुभने जैसा दर्द होगा। यह प्रतिबंध शायद 1000 साल पहले गुगू के प्यार में पड़ने के बाद लगाया गया था। तो महापुरोहित ने मुखिया से क्या कहा? क्या अंदाजा लगाना पड़ेगा? नहीं हो सकता। महापुरोहित मुझे अपना समझते हैं। वह ऐसा नहीं करेगा। उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। तुम हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मुखिया ने कभी शादी नहीं की, तुम जानते हो? गुगू। एलवी दीदी, क्या गुगू ने सच में मुझे त्याग दिया? बेवकूफ लड़की, गुगू तुम्हें कैसे त्याग सकती है? वह ऐसा कहकर बस तुम्हें डराना चाहती थी। युम्बू पर्वत का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। जब चाहो वापस आ सकती हो। मैं यान्यान को तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। आगे चलकर तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटी, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो खुद को भी मेरे हवाले कर दो। हम तीनों साथ चलेंगे। एलवी दीदी, तुम मेरी तरफ से मौसी का ख्याल रखना। जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तुम चिंता मत करो। मौसी वो 1000 साल से नफरत कर रही हैं। उन्हें स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं चलता हूँ। जाओ। बाय बाय। तो चले जाओ। मौसी, जब आ ही गए हो तो सामने क्यों नहीं आते? यान्यान तुम्हारी बहुत याद करती है। आकर भी सिर्फ दुख ही बढ़ेगा। अब क्यूमिंग उसकी रक्षा करेगा। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मौसी, हवा चलने लगी है। चलो वापस चलें। एलवी, तुमने कहा क्यूमिंग ने कहा। क्या यह सच होगा? चाहे वो सच कहे या झूठ, बात को 1000 साल हो चुके हैं सच झूठ की जांच करने का। अब कोई मतलब नहीं रह गया। हाँ, मेघाच्छादित पर्वत और लोमड़ी जनजाति 1000 साल से दुश्मनी चल रही है। अनगिनत जाने गईं। क्या एक गलतफहमी के शब्द से समाधान हो सकता है? मुखिया, कैसा रहा? पुरानी सूखी घास मिल गई? मिल गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये निश्चित रूप से पुरानी सूखी घास है। अरे वाह, कुछ ही दिनों में तुमने महान सिद्धि हासिल कर ली। बहुत शानदार। तुम्हें कैसे दिख गया? मुझे तो कोई एहसास ही नहीं हुआ। महान सिद्धि के बाद पूरे शरीर के आसपास एक हल्की सी सुनहरी सीमा होती है। सांस लेने का तरीका पूरी तरह अलग होता है। आम ताओवादी इसे नहीं देख सकते। मैं भी पिछले कुछ सालों में ही थोड़ा बहुत देख पाया हूं। ऐसा है। मुखिया, बेकार की बातें न करें। जल्दी से एक्सपीरियंस को बचाएं। चलो 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 चलें। यान्यान, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। शू साहब, चिंता न करें, मैं पूरी तरह से सुरक्षित रहूंगा। यान्यान बेटी को। ठीक है, चलता हूं। जाग गई। एक्सयूयर, क्यों प्रिया? एक्सयूयर। मैं यह क्या हूँ? तुम्हें चोट लगी थी और तुम कई दिनों से बेहोश थे। खैर, शुक्र है कि श्रीमान शू ने तुम्हारे लिए पूर्व कुशाघास लाई, जिससे तुम्हें बचाया गया। पूर्व कुशाघास? क्यों प्रिय, तुमने मेरे लिए इतना खतरा मोल लिया? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं, बस तुम सुरक्षित हो, यही मायने रखता है। क्यों प्रिय? यह कौन है? वह क्यों प्रिय की पत्नी? पत्नी? क्यों प्रिय, मुझे थोड़ी भूख लगी है। चलो कुछ खाते हैं। चलो। केवल मैं ही हूँ जो क्षुप्रिय की वास्तविक पत्नी हूँ। तुम कौन हो? विवाह करने में क्या बड़ी बात है? क्षुप्रिय एक इंसान है। माता पिता की आज्ञा मायने रखती है और मैं। क्षुप्रिय ने मौसी को बताया और मौसी ने मंजूरी दे दी। इसलिए अब मैं भी क्षुप्रिय की पत्नी हूँ। तुम कह रहे हो यह सच है? जल्दी बताओ उसे।
मुखिया, एक्सयू ईयर का होश में आना क्या अच्छी खबर नहीं है? क्या यह उत्सव के योग्य नहीं है? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्स होश आ गए और तुम्हें मान उपलब्धि हासिल है। ये उत्सव मनाने का समय है। मैं उन्हें तैयारी के लिए कहता हूँ। मुखिया, 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 क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो? क्यों प्रिय, तुम इन दिनों बाहर भाग दौड़ करके थक गए हो। मैं कुछ विशेष पकवान बनाती हूँ, तुम चखो। मैं भी चलती हूँ। अरे, इतनी परेशानी मत करो। जरूर करना है। क्यों प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए मसालेदार खरगोश का मांस बनाया है, चखो। अरे चुप प्रिय, यह हमारे बादलों वाले पहाड़ की लोमड़ी की पूंछ जैसी खास है। चखो, देखो यह कितनी लोमड़ी की पूंछ जैसी लगती है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह मतलब है जो मैंने कहा। शब्द मतलब है। शब्दशः मतलब वही है जो शब्दों में है। क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रहा हूँ? रुको, तुम दोनों का मेरे प्रति प्यार और ईमानदारी है, हर एक के प्रति। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम इस तरह झगड़ते रहे तो सबका मूड खराब हो जाएगा। एक्सयूयर, श्रीमान शू सही कह रहे हैं। तुम बड़ी हो, थोड़ा उदार बनो, बच्चों की तरह मत बनो। हाँ मुखिया, मैं समझ गई। ठीक है, आओ आओ। वह मुझे डरा रही है, वह बच्चों को परेशान कर रही है। खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। क्यों लांग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तो आज क्यों बदला लोग मुझे परेशान कर रही थी? तुमने मेरी मदद नहीं की। यान, एक्सयू ईयर मेरी पत्नी है। वास्तव में वह व्यक्ति बहुत दयालु और अच्छी है। तुम उसे अच्छी तरह से नहीं जानते हो। अगर तुम उसे थोड़ा भी जान लो, तुम भी मेरी तरह उसे बहुत पसंद करोगे। मुझे वह पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। क्यों लांग, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें भी मेरी परवाह करनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ। मुझसे छुपो, रात को क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? हाँ। भूख लगी है? गाजर खाना चाहोगी या हरी सब्जियां? कुछ भी चलेगा। तो आज मैं तुम्हें पूरा खिलाऊंगा। आ रहा हूँ। क्यों लांग, क्या तुम सो गए हो? अरे मैं शरारत मत करो, कोई आ रहा है। क्यों लांग, मैं अंदर आई हूँ। अब तुम डर गए हो। क्यों लांग, तुम क्या कर रहे हो? चुंबन ले रहा हूँ। निश्चित रूप से अभ्यास कर रहा हूँ। क्यों लांग, हम दोनों की शादी को इतने दिन हो गए हैं, मैंने अभी तक तुम्हारे परिवार से मिलने नहीं गया हूँ। कल हम साथ में पहाड़ से नीचे जाएंगे, ठीक है? ठीक है, मैं इतने दिनों से बाहर हूँ, मेरी भाभी जरूर बहुत चिंतित होंगी। देखो अब तुम्हारा घाव भी ठीक हो गया है। हम सही समय पर साथ में भाभी से रहेंगे। मैं भी चलूंगी। तुम्हें मेरी मौसी से बात की देखा करके तुम अकेला नहीं कर सकते। मैं निश्चित रूप से तुम्हें ले जाऊंगा। तुम निश्चित रूप से मेरे साथ रहोगी, जहां भी मैं जाऊं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। क्यों लांग, मैं पहली बार मानव जगत में आई हूँ। बहुत सारे नियम हैं जो मैं अभी ठीक से नहीं समझती। क्यों न आज रात तुम मुझे कुछ सिखाओ। मुझे भी सिखाओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ, मुझे भी सिखाओ। क्यों लांग, मैं पहली बार भाभी से मिल रही हूँ। दिल बहुत घबराया हुआ है। मैं देखता हूँ। अरे यह छोटा सा दिल। क्या कर रहे हो? मैं भी बहुत घबराया हुआ हूँ। तुम छूकर देखो मैं कितना घबराया हुआ हूँ। तुम्हें दिल किस तरह है? सुनो, शुलांग, तुम मेरी बात सुनो, बस एक बार सुन लो। वह बहुत उत्तेजित है। उसकी परवाह मत करो, खतरा में नहीं है। शुलांग, मैं सबसे ज्यादा तनाव में हूँ। अरे बाप रे। भाभी, चाचा, आप लौट आए। ये दोनों कौन हैं? यह श्यू एयर है। वह यान, ये दोनों मेरी पत्नियां हैं। भाभी नमस्ते। इन दिनों चाचा चुयून मंदिर में ध्यान कर रहे थे। देखो कितने दुबले हो गए हैं। अभी शराब और मांस लाता हूँ। रात को आपका स्वागत करेंगे। भाभी, आपने अभी जो ध्यान करने की बात कही, उसका क्या मतलब है? मुझे समझाओ। उस दिन तुमने कहा था कि चुयून मंदिर जा रहे हो। पता नहीं कैसे गए और फिर कोई खबर ही नहीं आई। मैंने मंदिर में पूछताछ की। एक छोटे भिक्षु ने कहा तुम्हें मठाधीश ने चुन लिया, तुम्हें धर्म का रास्ता मिल गया। विशेष रूप से तुम्हें मंदिर में ध्यान करने के लिए रोक लिया। भाभी ने जिस छोटे भिक्षु की बात की, क्या वह मेरे सामने आया छोटा साधु था? क्या उसे मेरी स्थिति पता थी? इसलिए उसने मेरे लिए बहाना ढूंढा। चाचा तुम्हें क्या हुआ? क्या इन दिनों तुम ध्यान नहीं कर रहे थे? कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, रोज कर रहा था, दोनों के साथ कर रहा था। पहले उसके साथ किया, फिर उसके साथ किया। क्या यह सही नतीजा नहीं निकला? शादी हो गई। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी पूर्वजों को धूप दिखाऊंगा। उन्हें यह अच्छी खबर सुनाऊंगा। तुम्हारे भाई की आत्मा आकाश में तुम्हारे लिए बहुत खुश होगी। भाभी, तुम मेरे लिए वाकई बहुत दयालु हो।
अगर तुम नहीं होती तो आज का मैं नहीं होता। भाभी, हम सब एक परिवार हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? चाचा अच्छे हैं, भाभी भी खुश हैं। खुश हैं तो ठीक है। मैं अभी खाना बनाती हूँ, थोड़ी देर में अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे। मैं नशे में नहीं हूँ। विश्वास। ठीक है भाभी, तुम नशे में नहीं हो। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। धीरे धीरे बैठ जाओ। धीरे धीरे, आराम से। अब तुमने शादी कर ली, मुझे तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत दुखी है। शिव एर सुंदर है, यान यान मनमोहक। वे दोनों इतनी जवान और खूबसूरत हैं, लेकिन मैं बूढ़ी और बेकार हो चुकी हूँ। नहीं भाभी, तुम खुद को कम मत समझो, तुम किसी से भी कम नहीं हो। सच में? हाँ। तो क्या तुम्हें पसंद है? मुझे पसंद है। तुम मर्द हो, कहते कुछ हो और करते कुछ हो। मुझे यकीन नहीं, मैं खुद देखना चाहती हूँ। लगता है मुझ में अभी भी कुछ खास बात है। भाभी, तुम्हें क्या हुआ? जुएर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने बुरा सपना देखा है। क्या मैं अभी सपना देख रही थी? लेकिन ऐसा सपना क्यों आया? नहीं, वो सपना नहीं था, जरूर कुछ हुआ है। दिव्य पुस्तक कहाँ है? दिव्य पुस्तक नहीं निकली, मतलब ये कोई भूत प्रेत नहीं है। ये सामान्य धुआं भी नहीं है। ये क्या है? जूलैंड। तुम क्या कह रहे हो? धुआं देखा? काला धुआं? कहाँ है धुआं? तुम्हें क्या हुआ? तुमने धुआं नहीं देखा? कुछ भी नहीं है। तुम घर पर भाभी और यान का ख्याल रखो। मैं बाहर जा रहा हूं। जूलैंड। मौत तो मुझे पता था तुम भाग्यशाली हो, इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो। मैं इस बार विशेष रूप से गुरुजी का शुक्रिया अदा करने आया हूं, जिन्होंने मुझे जीवन रक्षक ताबीज दिया। सच में यही है, और उन्होंने मेरे परिवार को भी सांत्वना दी। यह वाकई में बहुत खास है। कोई बात नहीं, मैंने देखा तुम में दिव्य शक्ति है, इसलिए मदद की। खुशी की बात है, तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। अब तुमने महान उपलब्धि हासिल कर ली है। हाँ, अभी अभी महान उपलब्धि हासिल की है। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, गुरुजी आए हैं। कल रात मैंने एक सपना देखा। शायद इससे ज्यादा हुआ है। गुरुजी ही गुरुजी हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं सकता। कल रात मैंने एक यौन सपना देखा। उसका विषय था मैं और मेरी भाभी। तुम्हें लगता है वह एक सपना था? गुरुजी का मतलब है वह सपना नहीं था। अगर सपना नहीं था तो मेरी भाभी भूत क्यों बन गई? और जब मैं जागा तो मैं अपने कमरे में क्यों था? साधना हमेशा चारों ओर से खालीपन से शुरू होती है। सब कुछ पीछे छोड़ दो, फिर सभी संबंधों को काट दो। 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को हंसी में बंद कर दो। माता पिता और दोस्त सब धुएं के समान है, लेकिन तुम पहले कदम से ही गलत हो। गुरुजी का मतलब है यह बुरा सपना मेरे बुरे विचारों से आया है। लालच, क्रोध, मोह और शिकायत सभी बुरे विचार है। जितना अधिक तुम धर्म का अभ्यास करोगे, उतने ही कम बंधन होंगे और इच्छाएं स्वाभाविक रूप से हर दिन बढ़ेंगी। क्योंकि यह मेरे अपने बुरे विचारों से आया है, इसलिए धर्म ग्रंथों ने कोई संकेत नहीं दिया। अगर मैं इसमें फंस गया तो क्या मैं इस बुरे सपने से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? हाँ, लेकिन छोटे साहब, सपने से बाहर निकलने में सक्षम होना दिखाता है कि तुम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हो। अगर तुम मेहनत से नहीं डरते, मैं तुम्हें एक जगह की सिफारिश कर सकता हूँ। तुम्हारे मन को शुद्ध करने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। जब मैं अभ्यास में असमर्थ था, मुश्किल समय में तुम्हारे माता पिता ने मुझे 3 बार भोजन दिया था। आज यह मेरा
उनका एहसान चुकाना है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का मेरे परिवार से ऐसा संबंध है। क्या संयोग है? तुम शहर से बाहर निकलो, पूर्व की ओर 1300 कदम चलो, एक बड़ा पहाड़ दिखेगा। पहाड़ के मुख से एक दिन और एक रात अंदर जाओ, एक मंदिर दिखेगा जिसका नाम है जाओलाई। जाओलाई, अच्छा। तुम मंदिर में जाने के बाद यह पेंडेंट मुख्य पुजारी को देना, वह देखकर तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। जाओ। गुरुजी का धन्यवाद। कोई है? क्या यह एक खाली मंदिर है? मैं अंदर आ रहा हूं। यह जगह इतनी अजीब क्यों है? क्या यह मंदिर है? यह तो राक्षसों के रहने की जगह लगती है। तुम कौन हो? क्यों आए हो? तुम्हारी किस्मत में उच्च पद है, मंत्री या प्रधानमंत्री बनने की, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर स्त्रियां, धन और समृद्धि तुम्हारी मुट्ठी में है। लेकिन अगर तुमने धर्म मांग लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्या यह मुझे चेतावनी दे रहा है कि मैं तुरंत चला जाऊं? गुरुजी का धन्यवाद, लेकिन मैं ईमानदारी से सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे और मार्गदर्शन दें। फिर देखते हैं कि तुम्हारा भाग्य क्या कहता है। क्या जियामेंग को शामिल किया गया है? दाओ जिंगामेंग शियांजुए वांगलियांग तियानरेंजिंग को शामिल किया गया। एक दिन का सपना एक साधारण व्यक्ति का पूरा जीवन बिता सकता है। सपने में मनमाने ढंग से बदलाव और सुधार किया जा सकता है। प्रवेश करने के बाद आप दूसरों को सपने में ले जा सकते हैं। वास्तविक दुनिया भी सपने में बदल सकती है। क्या यह सिर्फ सपना देखना नहीं है? इसमें क्या खास है? युवक, तुम इतना जिद्दी होकर धर्म की खोज क्यों कर रहे हो? गुरुजी, मुझे यूनियम मंदिर के महात्मा का मार्गदर्शन मिला है। मैं अपने मन को शुद्ध करने आया हूं और यह महात्मा का प्रमाण पत्र है। कृपया गुरुजी इसे देखें। गैर दिव्य दिवस पर आम लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। और तुमने क्या किया? ऐसा अजीब दृश्य क्यों हुआ? मैं इस मंदिर में 1200 साल से साधना कर रहा हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अगर योग्यता कम होती तो यह दरवाजा नहीं खुलता। अगर योग्यता असाधारण होती तो यह दरवाजा खुलने के बाद कभी अपने आप बंद नहीं होता। क्या इसमें कोई रहस्य है? क्या यह पागल बूढ़ा वास्तव में मेरी मदद कर सकता है? क्या तुम्हें धर्म ग्रंथ की सामग्री याद है? चलो। अगली बार बताना। इतनी जल्दी क्यों चले? आओ, साथ सोते हैं। इस बूढ़े को ऐसी अजीब बातें हैं, लेकिन मैं सीधा आदमी हूं। यह उचित नहीं है। सपने में साधना करने के लिए एक कुशल संरक्षक की आवश्यकता होती है, नहीं तो तुम सपने में फंस जाओगे। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। ओह, ऐसा है? तो कोई बात नहीं। साथ। मुझे लगा तुमने कुछ और कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस अब और नहीं। अरे यार, सोते हैं। सो। यह धुंध सपने की ऊर्जा कहलाती है। यह तुम्हारे सपने की दुनिया बनाने के लिए आवश्यक है। इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हो। सपना बनाना, चूंकि यह सपना है तो कल्पना पर निर्भर करता है। यह मेरी कल्पना के बिल्कुल जैसा है। यह सपना बहुत अच्छा है। और 2। क्यूजी, तुम कहाँ थे इतने समय से? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं भी। क्रूजी, क्या तुम मुझे भूल गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। यह सपना वास्तविकता के बिल्कुल जैसा है। वास्तव में मनमोहक है। क्यूजी, चुंबन पर्याप्त नहीं है। मुझे वह चाहिए। अरे, क्या तुम वह चाहते हो? मुझे वह बहुत पसंद है। सपने की ऊर्जा खत्म। क्या मैं यहां फंस जाऊंगा? क्या ऊर्जा मूल्य का उपयोग करके सपने की ऊर्जा खरीदनी है? एक ऊर्जा मूल्य 100 सपने की ऊर्जा खरीद सकता है। ठीक है ना? अरे, हालांकि यह सपना है, लेकिन गुरुजी देख रहे हैं। अभी तक भुगतान नहीं किया। अगली बार।
जो कुछ भी अवचेतन में मूर्त होता है सपनों में सच हो सकता है, तो क्या मैं एक वास्तविक दुनिया नहीं बना सकता? सिर में दर्द हो रहा है। क्या मैं सपने बनाने की सीमा तक पहुंच गया हूं? ताओवादी ग्रंथ। आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो गई। यह क्या चीज है? हुआंगलियांग सपने का बीज। यह सपनों के राजा हुआंगलियांग का खजाना है। यह अपने सपनों को दूसरों के सपनों के साथ मिला सकता है और एक ऐसा द्वीप बना सकता है जो सभी के सपनों में घूम सके। जागो, अगर जाग गए हो। पहली बार सपने में जाने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अद्भुत। ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। बस यह मिला है। हुआंगलियांग सपने का बीज। तुम सपनों में हुआंगलियांग सपने का बीज बना सकते हो। मैंने सपने में जाने के लिए सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी और सिर्फ यह बीज मिला। तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे है? गुरु, सच कहूं, मैं अभी आया हूं और मुझे एक ताओवादी ग्रंथ मिला जिसका नाम है 72 ताओवादी विधियां। इसी की मदद से मैं बार बार मुसीबतों से बच पाया। 72 ताओवादी विधियां। अंधकारमय स्थान में जन्मा परम प्रकाशमय व्यक्ति और अंधकारमय महीने, दिन और समय में लोमड़ी राक्षस के साथ मिला। नरक की आग और बिजली से भरा हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आए। ताओवादी मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगी। तुम सच में चुने हुए हो। चुने हुए व्यक्ति का क्या अर्थ है? फिर से चलो। मैं डेंगजू शहर का संरक्षक देवता हूं, जो शहर के लोगों की शांति की रक्षा करता है। शहर का संरक्षक देवता? तो क्या आप देवता हैं? मैं हूं क्रूमिंग। संरक्षक देवता को प्रणाम। अब राज्य का पतन हो रहा है। मैं ये संरक्षक देवता भी विभिन्न भूत प्रेतों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, जिससे मानव जगत में राक्षसों का आतंक है। लंबे समय से कोई मुझे नहीं पूछता। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना है संरक्षक देवता स्वर्ग द्वारा नियुक्त होते हैं। वे सिद्ध देवता होते हैं, उन पर राज्य के भाग्य का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 1 लाख साल पहले एक ताओवादी ने आकाश और पृथ्वी बनाए, साफ और गंदे को अलग किया, सुबह और शाम को निर्धारित किया, सूर्य और चंद्रमा को स्थानांतरित किया, पहाड़ों और नदियों को बनाया, कड़ी मेहनत की, तब जाकर मानव जाति का जन्म हुआ। फिर हजारों साल तक मानव जाति शांति से रही। ताओवादी चला गया, अचानक विपत्ति आई, ताओवादी राक्षस पैदा हुए। आकाश, पृथ्वी, पहाड़, नदियां, पक्षी, जानवर, मछली, कीड़े सभी ताओवादी विधियां सीखकर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। परम सिद्धि प्राप्त कर देवता बन सकते हैं। उनमें से एक हेई पांव साधक था, जिसने खून और पानी की सुनहरी रोशनी वाला जाल बनाया, अपने माता पिता के दिल का खून लिया और मनुष्यों के दिल खाकर परम सिद्धि प्राप्त की। हृदय का रक्त, क्या यह मानवीय कार्य है? हजारों साल पहले अनगिनत दयालु जादूगरों ने राक्षस को मारने की कोशिश की, मानव जगत में धर्म की शुद्धता बहाल करने के लिए, लेकिन वे सभी दुखद मौत मारे गए। उसके जादू में मैंने राज्य के समृद्ध भाग्य का सहारा लिया, तभी तक जीवित रह पाया। लेकिन अब शायद अब ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर यह राक्षस मानव जगत में तबाही मचाता रहा तो क्या हम सभी मर नहीं जाएंगे? भगवान ने दया करके तुम्हें यहां भेजा है। मैं 72 जादू विधियां। ये ब्रह्मांड बनाने वाली जादू है। इसने तुम्हें चुना है। तुम ही वह चुना हुआ व्यक्ति हो। गुरु, बताइए मुझे क्या करना होगा तोड़ने के लिए? इस हेई पाओ जादूगर के जादू को। एक साधारण मनुष्य मेरे जादू को तोड़ने की सोच रहा है। ये अहंकार है। बिल्कुल नहीं। धोखा न खाओ। यह जगह कहां है? दुनिया के सभी शहरों की भूमि, सभी उजाड़ है, लेकिन हर भूत प्रेत का निवास स्थान महल बना सकता है। अगर कोई अच्छा भूत संरक्षण पाता है तो वो अपनी मृत्यु तक जीवित रह सकता है, लेकिन बुरे भूतों को नरक की भूमि में धकेल दिया जाता है। वहां वे नरक के भोजन बन जाते हैं। ये जगह, ये हेईपाओ जादूगर की नरक भूमि है। ये नरक भूमि खून के जादू और सुनहरे जादू का मिश्रण है। हम इसमें फंस गए हैं। बस कुछ ही सांसों में हम पस बन जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज राक्षस से बनी है। ये शक्ति और जादू बढ़ा सकती है, लेकिन अगर ये सपने के बीच से टकराए तो एक कड़ी बन जाती है और हमें नरक भूमि में खींच लेती है। तो शहर के लोगों का क्या होगा?
मेरे परिवार का क्या होगा? अगर कोई उपाय नहीं मिला तो वे अधिकतम 2 घंटे तक ही टिक पाएंगे, फिर मर जाएंगे। सपने का बीज इस नरक भूमि का हिस्सा है। यह जन्म भी दे सकता है। सपनों में घूमते द्वीप दूसरों के सपनों को मेरे सपनों के साथ मिला देता है, तो क्या मैं सपने बनाकर उपयोग कर सकता हूं? हेईपाओ जादूगर को यहां लाकर उसे मार सकता हूं। कृपया शहर के देवता मेरी रक्षा करें। अजीब, मैं क्यों नहीं जुड़ पा रहा हूं? हेईपाओ जादूगर के सपने से जूलैंग, जुएर, सच में तुम हो? मैं कुछ दिन पहले चुयून मंदिर गया था। तुम्हें कहीं नहीं मिला। सभी ने कहा तुम नहीं हो। मैं डर गया था। क्या तुम सच में जुएर हो? जूलैंग, यह कैसी बात है? बस कुछ दिन हुए। क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल गए? क्या तुम हमारे प्रेम के वादे भूल गए? नहीं, मैं बस तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा था। बहुत खुश हूं। छी, अरे क्यों जी, जब से तुम्हें नया मिला है। हम अब कभी भी ऐसे नहीं हंसते खेलते जैसे अभी कर रहे हैं। अब सिर्फ तुम और मैं हैं, तो चलो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर मना नहीं करूंगा। चलो मस्ती करते हैं। क्यों जी, इस प्यारी रात को बर्बाद मत करो। जब तुम इतना जोश दिखा रहे हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम खुद आए हो तो मुझे दोष मत देना। हेईपाओ साधु, भागने की कोशिश मत करो। हेईपाओ साधु दुनिया की बुराई का प्रतीक है। बिना रंग, बिना गंध, बिना आकार और किसी का भी रूप ले सकता है। वह दुनिया की बुराई का प्रतीक है, इसलिए मैं लोगों के सपनों को जोड़कर उसे हमेशा के लिए सपनों में फंसा दूंगा। तुम सपने के बीज और दिव्य किताब को मिलाना चाहते हो। बेकार की कोशिश। हेईपाओ, तुम बिना आकार हो, अब खून में बदल गए हो। मैं आकाशीय बिजली का जादू चलाऊंगा। मैं हमला करता हूं। यह तरीका काम कर गया। फिर से हमला। तुम मुझे मारना चाहते हो। इतना आसान नहीं। फिर से हमला। ये तो असुर मार है। यह क्या है? ये युआन डैन बनने का संकेत है। इंसानों की साधना जानवरों से अलग है। सिर्फ दिव्यता प्राप्त करके ही युआन डैन बन सकते हैं। तो अभी हेईपाओ साधु ने कहा, असुर मार्ग क्या है? असुर मार्ग लोमड़ी जाति की साधना पद्धति है। तुमने लोमड़ी जाति की गोली खाई है। तुम्हारे अंदर लोमड़ी की नकारात्मक ऊर्जा है। नरक की बिजली से शुद्ध होकर सपने का बीज असुर मार्ग की शक्ति से जमा हुआ ये चीज कर सकती है। खून और सोने की रोशनी के जाल को तोड़ सकती है। मैं इतना शक्तिशाली हूं। यह क्या है? तुमने हेईपाओ साधु को मारा, लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया। अब तुम नए चेंगवांग अधिकारी बनोगे स्वर्ग की आज्ञा से। अच्छा है, लेकिन यह चिंगहुआंग अधिकारी, क्या प्यार छोड़ना पड़ेगा? मेरी 2 पत्नियां हैं। क्या यह ठीक नहीं होगा? चेंगवांग अधिकारी स्वर्ग की आज्ञा से होता है, लेकिन इंसानों की पूजा पाता है। इंसानों के नियमों का पालन करता है, देवताओं के नियमों का नहीं। धन्यवाद चिंगहुआंग अधिकारी। क्यों जी? तुम ठीक हो ना?